अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। दुनिया के सबसे ताकतवर पोस्ट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए होने जा रहे हैं आज इलेक्शन, और काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के तो जो पोलिंग स्टेशन हैं वो बंद भी कर दिए गए हैं, वहाँ पे वोटिंग खत्म भी होगी भी है। और ताज़ा तरीन खबर आपको देते चलें कि फ्लोरिडा, जिसका मैं बहुत अरसे से कह भी रही थी, फ्लोरिडा ट्रंप ने जीत लिया है। और फ्लोरिडा के बारे में क्योंकि 55 शफात इसके इलेक्टोरल वोट्स इसके एग्जैक्टली जनाब। और फ्लोरिडा का कोई जीतना जो है ये वैसे तो सरप्राइज है, लेकिन 2016 का अगर ट्रैक देखा जाए तो 2016 का ही ट्रैक और उसी स्टेंसिल को दोबारा से रिट्रेस किया जा रहा है ट्रंप की जानिब से। आई बेग टू डिफर है। फ्लोरिडा में क्योंकि उनकी अपनी स्टेट भी है और फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है रिपब्लिकन्स का, ट्रंप का, तो फ्लोरिडा की तो समझती कि वो जीत जाएंगे। बट एरिजोना शफात, एरिजोना पॉइंट है। जो 2016 का मैप था वो बड़ा सरप्राइज था। अभी तक के जो आदाद शुमार है, जो अभी तक के नताइज हैं, वो ऐसे ही लग रहा है कि 2016 का ही मैप जिस तरह से ट्रंप ने जीता था कमोबेश वैसी ही सूरत है। टेक्सास जो है ना, टेक्सास आपको सरप्राइज कर सकता है। दूसरा एरिजोना के बारे में भी कह रहे हैं कि एरिजोना कैन आल्सो सरप्राइज यू, क्योंकि जब बहुत तमाम तर स्विंग स्टेट्स ने, एरिजोना इज वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स, जब तमाम तर स्विंग स्टेट्स ने ओबामा को जिताया था, आपको याद होगा 2012 के इलेक्शंस में, तो एरिजोना ने रिपब्लिकन को ही वोट दिया था। उसके बाद दोबारा से रिपब्लिकन, ये उनकी एक तरह से तारीख रही है कि वो हमेशा रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं। और शफात, वैसे एक मजे की बात बताऊं, जितने लोगों में देख रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो 30 साल बाद ऐसा होगा भी कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट आया जो कि दो अपनी मुद्दतें टेन्योर पूरी नहीं कर सका। मतलब आप चाहे बिल क्लिंटन को देख लें, आप जॉर्ज बुश को देख लें, उसके बाद आप ओबामा को देख लें, ये अगर आके उन्होंने ना किया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा इनके लिए। एग्जैक्टली जी। और इस हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। इंटरैक्टिव मैप्स मौजूद हैं, उन पर भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं जनाब आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। अगले 4 बरस के लिए व्हाइट हाउस की हुक्मरानी का ताज किसके सर पे सजेगा? जो बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान मुकाबला जारी। अयाज सादिक के बयान की गूंज मुल्की सियासत में कम ना हो सकी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं स्पीकर असेंबली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। वजीर इत्तलात का लाहौर में साबिक स्पीकर के पोस्टरों से इज़हार लाताल्लुकी। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर वजारत खारजा काम कर रही है। मुल्क की ट्रांसपोर्ट के निजाम के लिए एक अच्छी खबर, 1 महीने बाद मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर नजर आएंगी। चौधरी फवाद ने कहा है कि नई व्हीकल पॉलिसी के तहत पाकिस्तान जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। एहतियात लाजमी करना होगी। ठंडे मौसम के ठंडे वार बदलते मौसम के तेवर नन्हे मुन्नों को बीमार कर सकते हैं। आपको आज बताएंगे कि ठंडे मौसम के असरात से बच्चों को कैसे बचाया जाए। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और एक बार आपको फिर से बताते चलें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से जीत गए हैं। अमेरिका की 50 रियासतें, 50 रियासतों में जो फ्लोरिडा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी काफ़ी ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स भी हैं जो कि सदर ट्रंप ने जीत लिए हैं। आपको बताते चले फ्लोरिडा के हवाले से बात की जा रही थी। मायामी जो कि फ्लोरिडा में आप ये कह सकते सबसे बड़ा शहर है, और वहाँ से तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो जीत रहे थे, लेकिन जो सबर्ब्स हैं और जो रूरल सबर्ब्स हैं ख़ास तौर पे जो कि रिंग सबर्ब्स कहलाते हैं, उनकी तरफ वहाँ से रिपब्लिकन्स को कामयाबी मिली है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। साथ ही इससे पहले आपको बताते चले कि साउथ कैरोलिना ऑलरेडी सदर ट्रंप सिक्योर कर चुके हैं। अब कांटे का मुकाबला मौजूद है नॉर्थ कैरोलिना में और पेंसिल्वेनिया। और एग्जैक्टली शफात, आपने बिल्कुल सही बात की। और स्पेसिफिकली जो नॉर्थ कैरोलिना और जो पेंसिल्वेनिया में जो सिचुएशन है, तो ज़रूरी नहीं कि जो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आज के दिन ही शेयर किए जाएं। नॉर्थ कैरोलिना के जो रिजल्ट्स हैं वो 9 दिन के अंदर शेयर किए जा सकते हैं, जबकि अगर हम पेंसिल्वेनिया के वाले से बात करें तो हो सकता है कि वहाँ पे भी 3 दिन के अंदर ये जो रिजल्ट्स हैं इसके काउंट किए जा सके, और उसके बाद हो सकता है कि जो इसका जो नताइज है वो आज के दिन ना आ सके और ये आगे भी जा सकते हैं। खैर जी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन रहनुमा भी हैं, साजिद ताड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में हमारे नुमाइंदे जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने तमाम तर सिचुएशन पर नजर रखी हुई है। साजिद साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले जहांजेब आप बताइएगा
क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? और क्योंकि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से हम ओहायो को हमेशा बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये कहा जाता है कि ओहायो जो पार्टी ले जाती है इलेक्शन वही पार्टी जीतती है। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं जो अभी आप सारे साहब पहले हम जहाज़ेब से बात करके आपके पास आते हैं। जी जहाज़ेब। तो मदिया जी आपने और आप दोनों ने हजरात ने जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन दी अमेरिका के हवाले से, मुझे तो लग रहा है आप दोनों भी अमेरिका के अंदर ही इलेक्शन कवर कर रहे हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी मालूमात है। इलेक्शन कवर किया मैंने 2012 में, इसलिए हाँ नहीं मजाक बिल्कुल। आप जब भी शफात और आपकी गुफ्तगू सुनते हो अमेरिका के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों को, और दिस इज़ वेरी गुड। और अभी अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इस वक्त जो मेरे पास चार्ट है, मेरे सामने जो स्क्रीन है, इस पर अभी तक जो बाइडन 209 इलेक्टोरल वोट के साथ जो है बढ़तरी है उनकी। 209 इलेक्टोरल वोट्स उन्होंने हासिल कर लिए, 112 वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें जो बाइडन ने वाशिंगटन की रियासत में भी कामयाबी हासिल कर ली है, जो बाइडन ने ओरेगन में भी जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज़ेब हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा रब्ता करें। ये बड़ी खुशाइन सी बात है जिस तरह से लग रहा है, और मेरे ख्याल में कोई बड़े सरप्राइजेस 2016 के मुकाबले में अभी तक नजर नहीं आ रहे। जहाज़ेब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो अभी तक जो बाइडन जो है उनकी बढ़तरी बड़ी वाज़ेह किस्म की एक बढ़तरी है। इस वक्त 209 इलेक्टोरल वोट्स उन्होंने लिए हैं, 112 वोट डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ रियासतों में जहाँ पे वो लीड कर रहे हैं वोटिंग जो भी काउंटिंग हो रही है वोट्स की, और वहाँ पर अगर वो बाकायदा जहाँ पर वो लीड्स करें, अगर वो वहाँ पे इंतखाब जीत जाते हैं तो शायद वो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन को थोड़ा सा टफ टाइम देने के जो है वो शायद दोबारा से नेक्स्ट टाइम मुकाबला फंस सकता है। लेकिन इस वक्त जो बाइडन लीड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में जो है डोनाल्ड ट्रंप को है लीड हासिल है। जो बाइडन एरिजोना में लीड कर रहे हैं, 75% वोट्स जो है उनकी काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये बात बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है जहाज़ेब, बिकॉज एरिजोना हैज ऑलवेज बीन अ रेड स्टेट। तो तारक साहब, आपको क्या इस पे कोई परेशानी का एलिमेंट नजर आ रहा है? क्योंकि एरिजोना तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है रिपब्लिकन्स का और अब वो डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अभी तक जो बाइडन साहब कोई भी सरप्राइज नहीं दे सके, और जो स्टेटें जो ब्लू स्टेट थी ज्यादातर उन्हीं के रिजल्ट अभी तक आए हैं। जो सरप्राइज सबसे बड़ा जो खुशआइंद बात थी, फ्लोरिडा अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आप जीते तो उसमें मुश्किल आना था, और फ्लोरिडा के साथ पैकेज आता है जॉर्जिया का, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना का, और उसके बाद टेक्सास के बारे में बताऊंगा बात, और पेंसिल्वेनिया के बारे में कहूंगा। पेंसिल्वेनिया फ्रैकिंग की वजह से जो बाइडन साहब के खिलाफ जाएगी, और फ्लोरिडा जो पेंसिल्वेनिया इस वक्त जहां पे फिलाडेल्फिया वो पिछले एक हफ्ते से जल रहा है, वहां पे हंगामे हो रहे हैं, और टेक्सास का सारा इकॉनमी ऑयल पे है, और जो बाइडन साहब ऑयल को भी खत्म करना चाहते हैं तो वो भी वहां से भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे। अभी तक जो स्टेटें जीते हैं जो बाइडन, वो उनपे को हमारे लिए सरप्राइज नहीं था। तो साहब, अगर आप टेक्सास भी उनको दे रहे हैं ट्रंप साहब को, पेंसिल्वेनिया भी दे रहे हैं, और फ्लोरिडा भी वो सिक्योर कर गए हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या रहेगा? इसका मतलब व्हाइट हाउस में सेकंड टर्म आ रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। मैं बल्कि थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा, आपको मजीद बताना चाहूंगा। हमारे मिच मैकॉनेल साहब जीत चुके हैं, और हमारे लिंडसी ग्राहम जीत चुके हैं। जो सबसे बड़ी बात है, लिंडसी ग्राहम के जो अपोनेंट थे, इन्होंने मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स उनको दिए थे। एक बहुत बड़ी रेस थी जो जीत चुके हैं, जो इस चीज का अंदिया दे रहे हैं कि साउथ सारा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़ा है। यहाँ एक और बात बताऊंगा, यहाँ पे बैटिंग मार्केट है वो इस वक्त लास वेगस में 2 घंटे पहले चेंज हुई है। इस वक्त 70% बैटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में जा रही है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जब से रिजल्ट आ रहे हैं, डाउ जॉन्स फ्यूचर्स 3% ऊपर जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के इम्कानात जो बाइडन से ज्यादा है। अच्छा, लेकिन ये बताएगा आप टेक्सास के हवाले से बताएगा, क्योंकि टेक्सास को भी यही समझा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी को आके वो जरा सपोर्ट करे, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे लोगों का शायद जो मूड है वो चेंज हो रहा है। तो एक तरह से वो भी स्विंग स्टेट बनती जा रही है। आप लोगों की क्या टेक्सास से एक्सपेक्टेशन? आपको क्या लग रहा है कि टेक्सास जीत जाएंगे आप लोग? ऑब्वियसली एक बड़ी स्टेट है, क्योंकि ऑयल के खिलाफ जाते हैं जो बाइडन, उन्होंने आते ही ऑयल को बंद करना है, फ्रैकिंग को, माइनिंग को बंद करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाएगी, जाबे फिर एक्सपोर्ट करेंगे। इस वक्त बैलेट पे मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका है। जिस तरीके से उनकी करप्शन की स्टोरियां चाइना और रशिया के साथ और
यूक्रेन के साथ है, लोग किस तरीके से उन पे एतबार कर सकते हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। 47 साल का वॉशिंगटन का एक्सपीरियंस जरूरत से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, विच गोज अगेंस्ट हिम। सही। अच्छा जाज़िब, आपकी तरफ आते हैं। पोस्टल बैलेट्स के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था रिपब्लिकन्स की जानिब से। लेकिन शफात, उससे पहले जाज़िब की तरफ तो जाएंगे ताकि जाज़िब और गहरी नजरें जमाए रखे इलेक्शन पे। हम डॉक्टर आसिफ कदीर की जानिब जाएंगे जो कि डेमोक्रेटिक रहनुमा भी, और उनसे भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। 209 इलेक्टोरल वोट्स तो आप लोग जीत चुके हैं। कितने पुरुमीद हैं आप कि ये 2020 का जो साल है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाएगी? देखिए, इसमें जो बाइडेन साहब 192 सीटें जो जीत चुके हैं और 114 सीटें हैं। अच्छा। लेकिन देखें, ये रेस अभी ओवर नहीं हुई, अभी तक कोई मेजर सरप्राइज दोनों तरफ से नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इस वक्त वही है जो पहले थी। हो सकता है कि ये बात पिछले 1-2 घंटों में और पता चले, जबकि कुछ और स्टेट्स और उनका रिजल्ट आएगा। तो डॉक्टर साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन वही है जो पहले थी, तो उस पोजीशन पे तो उन्होंने व्हाइट हाउस सिक्योर किया था। आपको लग रहा है या आप इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस सिक्योर करने जा रहे हैं? देखें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ये जो फ्लोरिडा के जीतने के बाद यही लग रहा है कि सबर्बन वोट जब आए हैं उसकी वजह से उनके नंबर ज्यादा होते जा रहे हैं। तो देखें, इलेक्शन में जिसके ज्यादा नंबर हैं वही वो स्टेट और इलेक्टोरल वोट होता है उसका। सही। अच्छा, और कैलिफोर्निया से क्या एक्सपेक्टेशंस है? बिकॉज़ ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नहीं, कैलिफोर्निया तो वो हमेशा जो बाइडेन और डेमोक्रेट होता है, वो तो उनको सारे मिल जाएंगे, सारे वोट जो है उनके सारे मिल जाएंगे। तो इसी वजह से उनकी जरा लीड इस वक्त ज्यादा है। देखना पड़ेगा। टेक्सास का उम्मीद थी कि शायद वो डेमोक्रेटिक हो जाए, लेकिन जो पोल्स इस वक्त आ रहे हैं नेक टू नेक ये जा रही है, और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ट्रंप साहब को टेक्सास में भी फतह हासिल हो जाए, जिसकी वजह से बहुत नक्शा चेंज हो सकता है। जाज़िब, आप परसेंटेज बदलती हुई कितनी देख रहे हैं? जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि टेक्सास जो है वो लग रहा है कि शायद वो रिपब्लिकन ले जाएं, तो क्या आदाद शुमार भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं? देखिए, अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो बाइडेन न्यू हैम्पशायर भी जीत गए हैं और कैलिफोर्निया भी जो बाइडेन जीत चुके हैं। तो बहुत ही कहा जाए कि एक किस्म का महसूस हो रहा है कि पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो बाइडेन जो है वो काफ़ी जल्दी उनकी लीड ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी 209 जो नंबर आ रहा है इलेक्टोरल वोट्स का जो बाइडेन का, 118 डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेट्स जिसकी आप अभी हमने बात किया, जो स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर अभी इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है, तो ट्रंप जो है वो ये अपसेट कर सकते हैं और किसी भी वक्त इन इलेक्टोरल वोट्स के नंबर्स में वो आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि जो एक यहाँ पर एक ववेला मचाया गया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इंतखाबात बड़ी आसानी से हार जाएंगे, और एक हवा बना दी गई थी कि लोग उनसे बहुत नफरत कर रहे हैं और लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो ऐसा कहा जा रहा था कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी जो बाइडेन की, वो भी हमें बिल्कुल इस तरह की नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वोट्स तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कास्ट हुआ है। आप ये देखिए कि 10 करोड़ वोट जो है वो तो अर्ली वोटिंग में कास्ट हो गया। जाज़िब, इस हवाले से बताइए, 10 करोड़ अर्ली वोट कास्ट हुआ है, इस हवाले से बड़ा रिलाय कर रहे थे डेमोक्रेट्स के अर्ली वोट जो हैं वो उनके फेवर में जाएंगे, और तकरीबन 70 to 75% हमने देखा कुछ रियासतों में जो अर्ली वोट्स हैं वो डेमोक्रेट्स के फेवर में भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा अपसेट नहीं आ सका। इसकी क्या वजह? शफात, ये भी देखें कि इस वक्त आप पॉपुलर वोट जिसको अवामी वोट कहते हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा हासिल किया है। इस वक्त आप 209 और 118 का फिगर तो आपके सामने आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें पॉपुलर वोट की तादाद देखें, अवामी वोट की, अवामी राय आमा तो इस वक्त भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में है। अब अमेरिकन जो हैं वो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कहते तो हैं या बात नहीं करते, या कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको ये बिल्कुल बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो कि तकरीरें करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाके डेमोक्रेट्स की हिमायत में, लेकिन जाके वोट डोनाल्ड ट्रंप को डाल कर आए हैं। तो यहाँ पर एक डोनाल्ड ट्रंप का खुफिया वोट है, एक खामोश अक्सरियत जिस पे हमेशा से बात करते हैं, वो सदर ट्रंप को जितवा सकती है। और फिर आप जो बात करें, हमने हमेशा से बात की जो गांव देहात हैं, जो छोटे इलाके हैं, वहाँ पर सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर रैलीज देखी हैं, जलसे देखे हैं सदर ट्रंप के, उससे तो यही महसूस हो रहा था
कि वो भी शायद कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और अहम बात आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 24 करोड़ से जायद है, तो जिसमें से 9 करोड़ अफराद ने गुज़िश्ता 2016 के इंतखाबात में वोट कास्ट नहीं किया था, इसी वजह से कि वो समझते थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप तो जीतेंगे नहीं, तो उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था। तो डेमोक्रेट्स ये सोच रहे थे कि वो 9 करोड़ अफराद इस दफा इलेक्शन में वोट डालेंगे, और बाकी टर्न आउट तो काफी बड़ा रहा है, लेकिन वही बात है कि इस दफा की पिछली दफा की तरह इस दफा भी जो एक्सपेक्टेशन ये आपने एक पॉइंट दिया है, मैं तो तारड़ साहब की तरफ ये पॉइंट लेके जाते हैं खामोश अक्सरियत का, साइलेंट मेजॉरिटी जिसके हवाले से बात की जाती है। फिलहाल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। लेकिन बात देखिए 2016 में बहुत सारे वोटर्स निकले नहीं, बिकॉज दे वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि शायद हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी, तो निकलने का फायदा सच कोई नहीं है। मे बी वो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस है हिलरी क्लिंटन में। अच्छा, आप जरा ये बताइएगा आसिफ साहब, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों ने तो अपने वोट डाल लिए हैं, और कल भी जब मैं सुन रही थी बहुत सारे जो तज्जियाकार बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि आज ज्यादा से ज्यादा अगर लोग वोट भी कास्ट कर सके तो ऑलमोस्ट लाइक 5 करोड़ लोग वोट कास्ट कर सकेंगे। और ऑलरेडी जो अर्ली वोटिंग के नतीजे जिसमें बाइडेन साहब आगे थे, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए तो ऐसा लग रहा है बाइडेन साहब ही जीतेंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? आसिफ साहब जी देखें, ये जो बात साफ जारी है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी थी जो ट्रंप को वोट दे गई है, और वो आपको जाहिर हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ ये साइलेंट मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो आपको पहले बताया कि लोग मुंह से तो नहीं बोलते लेकिन अंदर से ट्रंप को वोट देते हैं। अच्छा, हम कोशिश करते हैं जरा आसिफ साहब से, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे हमारा राब्ता हो नहीं पा रहा है। आप सोचे ना, मतलब चीजें कितनी बिजी चल रही है, बाकी से तकनीकी वजूहात की प्रॉब्लम तो आएंगी। मैं सिर्फ ये सामने जो फिगर्स आ रहे हैं मैं ये देख के हैरान हो रहा हूँ। एरिज़ोना क्लिंटन साहब के बाद से पहली दफा डेमोक्रेट्स के पास गया है, 53% वोट्स पड़े हैं जनाब। फ्लोरिडा 51% और 47% के मुकाबले के साथ ट्रंप के पास गया है। ये मेरे ख्याल में अगर अपसेट की बात की जाए तो ये दो बेहतर तौर पे हम कह सकते हैं कि ये सरप्राइजेस हुए हैं। आसिफ साहब इस हवाले से जरा बताइएगा। ये आप सही कहते हैं कि एरिज़ोना में ये इस वक्त जो बाइडेन के 200,000 वोट ज्यादा हैं, और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि ये पिछली दफा ट्रंप साहब को मिलेगा। देखें इलेक्शन में ये तो है, यही तो इलेक्शन की खूबी है कि अगर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अभी आप ठहरें, अभी और थोड़ा सा वक्त लें। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो नताइज हैं इनमें और वक्त लगेगा, रात गए तक रिपोर्ट आती रहेगी। मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ये जो रस्टिक स्टेट बेल्ट हैं इनके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दिस टाइम दे वुड वोट फॉर रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो उससे यकसर मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखें, ये पुराने इनके साथ थे रिपब्लिकन, उन्होंने वो लोग अपने घरों से निकल के ओवरवेलमिंगली उन्होंने आज वोट किया। और देखें हतमी तौर पे ये फैसला जो है अभी थोड़े घंटों में और सामने आ जाएगा कि अमेरिका का सदर कौन हो। चले हम देखते हैं कि अगले घंटों में क्या तब्दीली आती है। लेकिन फिलहाल जाजिब हमारे साथ मौजूद हैं। जाजिब, कल जब हम आपके साथ बात कर रहे थे, आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे सवाल किया था कि जी क्या सरप्राइज हो सकता है, तो उन्होंने कहा सरप्राइज तो 2016 में हुआ था, इस बार नताइज क्या होंगे ये देखना पड़ेगा। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई सरप्राइज नहीं हुआ इस दफा? देखें, मेरी अगर आप जाती राय पूछे शफात, तो मेरी जाती राय है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इंतखाब जीत जाएंगे, और अगर जो बाइडेन जीते तो ये अपसेट हो। ओके, क्योंकि इस वक्त अगर लीड देखी जाए तो ओहायो में भी डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो लीड ज़्यादा देखी जा रही है। एंड समहाउ हमने हमेशा से ऑब्जर्व किया है कि ओहायो जिस भी पार्टी की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है वही पार्टी जो है वो सदारती इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन हुस्न ये है इससे डोनाल्ड ट्रंप की अगर फतह हो जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास जीत के ऑप्शंस बहुत कम थे। डोनाल्ड ट्रंप हैड टू सिक्योर ओहायो, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, कोलोराडो, टेक्सास, और ये बड़ा मुश्किल है इन सारी स्टेट्स को एक साथ निकालना। टेक्सास ने जो अपना मूड चेंज किया वो भी बड़ी बात है। लेकिन जब अभी एक चीज़ है, जैसे हमने देखा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट की भी जो आगे कमाता है उसमें आगे कि जो पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना है, उसमें जो वो हो सकता है कि जो वोट काउंट करने में और रिजल्ट अनाउंस करने में 9 दिन लग जाए। साथ में पेंसिल्वेनिया के लिए भी 3 दिन का वक्त दे दे। तो आपको डॉक्टर साहब क्या लग रहा है कि क्या जो है ये इलेक्शंस के जो नताइज हैं ये आज अनाउंस हो जाएंगे, आज पता चल जाएगा कि अमेरिका का नेक्स्ट सदर कौन है, या फिर हमें वोट इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का?
देखें, ये इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई हतमी फैसला नहीं होगा। ये बात अभी की स्टेट में भी जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन एक बात जाहिर जरूर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी तकरीरें की हैं, जितनी भी रैलीज की हैं, उनको फल जरूर मिल रहा है। सही। अच्छा, एक और चीज भी हमने देखी कि डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने बड़ा फोकस किया अपनी 2016 वाली स्टेट्स को रीगेन करने में, और उनकी कैंपेन का फोकस भी उन्हीं पे रहा, जबकि डेमोक्रेट्स का जो कैंपेन का फोकस था वो बड़े शहरों में था जहां से उनको लगता था कि वो बेहतर काउंटीज हैं और वो बेहतर वोट खींच सकते हैं। आपको लगता है किसकी कैंपेन सक्सेसफुल रही है? देखें, हमें तो जो भी पोल्स, नेशनल पोल्स में दिखाया गया था कि जो बाइडन 7% उनसे आगे हैं, लेकिन ये नेशनल पोल्स गलत थे। तो अगर ये नेशनल पोल गलत थे और ये राय गलत थी, तो इसका मतलब है कि अवाम को जो तासर दिया गया था कि जो बाइडन साहब बहुत लैंडस्लाइड से जीतेंगे, वो बिल्कुल सरासर गलत था। और जो भी जिम्मेदार हैं उनको इसका डॉक्टर साहब, आपको याद है 2016 के इलेक्शंस में यही बात की जा रही थी हिलरी क्लिंटन के हवाले से। खैर उन्होंने उसमें वैसे जो आवाम की अक्सरियत है उनको वोट डाला था, लेकिन उनके पास इलेक्टोरल वोट्स इतने नहीं पड़े थे, उसमें भी वो काफी ज्यादा मकबूल थी। तो आपको लगता है कि जो बाइडन साहब किसी भी लेवल से हिलरी क्लिंटन से ज्यादा मकबूल है आवाम में? लेकिन जब हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन हुआ था तो वो नेशनल पोल में 3% ज्यादा थी, इनके इलेक्शन में 7-8% ये ज्यादा थे। जाहिर ये होता है कि दोनों दफा ये पोल गलत थे, और असल में जो अवाम है, जो साइलेंट मेजॉरिटी है, वो चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वही आपके सामने आ रहा है। तो इलेक्शन में ये तो है कि आपको जब वोटिंग काउंट होती है तो फिर पता चलता है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जो अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में जो देखा जाता है, जो उनके बारे में उमूमी तौर पे जो लोगों की राय भी है, वो राय ये है कि बहुत पेट्रियाटिक हैं, और जो उनकी अमेरिका फर्स्ट किसी है, वो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो वहाँ के वाइट अमेरिकन हैं, उनको उनकी पॉलिसी बेहद पसंद है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मकबूल हैं। आपको लगता है इसका इनको एडवांटेज मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? इनको ये जो एंटी चाइना पॉलिसी और ये जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है अमेरिका में, ये उसके साथ ये मनफी में जाती है। अमेरिका दुनिया का फ्री वर्ल्ड का लीडर है, तो इसको अपनी लीडरशिप में बरकरार रहने के लिए वर्ल्ड स्टेज पे पूरा काम करना पड़ता है। डोनाल्ड साहब का यही फार्मूला है कि दी अमेरिका फर्स्ट, तो जाहिर है इस वक्त ये फार्मूला उनके लिए करामत साबित हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक और चीज, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्सेस पे जो काम किया, जो टैक्सेस डिक्रीज किए थे, तो बहुत सारे लोग जो कि पहले रिपब्लिकन को इतना अच्छा फॉलो नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो टैक्सेस कम होने की वजह से भी हमने देखा कि उनका जो टिल्ट है वो रिपब्लिकन की जानिब से आ गया। क्या वो ब्लू हो रही है, यानी कि डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रही है? लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त दुनिया जहान की नजरें हैं अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से, और अब देखा यह जाना है कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन जीतेंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी के सदर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। इस हवाले से हम आपको अभी अपडेट्स भी देंगे, साथ में बता देते हैं कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जहां से मौजूद हैं, जो कि हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी के MJ खान, और साथ में डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे साथ डॉक्टर आसिफ कदीर भी मौजूद हैं। आप तीनों हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको ज़रा मैप पे दिखा देते हैं कि कितना मैप लाल हो गया है और कितना मैप ब्लू हो गया है। तो शफात, क्या बात कही आपने जी, मुझे लग रहा है जी लालों लाल, इस वक्त लालों लाल हुआ है जी अमेरिका। और उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त जो हमारे सामने मैप है उसमें दो सरप्राइजेस सामने नजर आए हैं। फर्स्ट इज एरिजोना गोइंग ब्लू, एरिजोना डेमोक्रेट्स निकाल गए हैं। फ्लोरिडा हैज गॉन रेड, और फ्लोरिडा एक बड़ी अहम नशिस्त थी जो कि जीतना जरूरी था। फिलहाल जो कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज 2016 के मुकाबले में नजर नहीं आ रहा। वही इलाके, वही काउंटीज, वही स्टेट्स जो कि डेमोक्रेट्स ने 2016 में सिक्योर किए थे और रिपब्लिकन ने 2016 में सिक्योर किए थे, वही जो स्टेट्स हैं वो अभी तक उनके नतीजे हैं। फिलहाल जरा सन बेल्ट की बात करते हैं। यूजुअली सन बेल्ट पे होता ये है कि ये वो स्टेट्स हैं जहां पे रिपब्लिकन बड़े पॉपुलर होते हैं। टेक्सास अलबत्ता बड़ा सरप्राइज हो सकता है अगर टेक्सास रिपब्लिकन ले जाते हैं, और जैसे कि लग रहा है
कि टेक्सास इज गोइंग रेड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन वहां बड़ी मुस्तहकम है। तो मदिया, लगता है ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सफर पर बड़ा आसान हो जाएगा। फिलहाल कांटे का मुकाबला है ओहायो में और पेंसिल्वेनिया में। ओहायो और पेंसिल्वेनिया में इस वक्त चूंकि मुकाबला कांटेदार चल रहा है, लिहाजा उसके वाले से कोई पेशगोई करना मुनासिब नहीं है। फिलहाल इतना बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन ओहायो में कदरे मुस्तहकम, वो थोड़ा मार्जिन है लेकिन कदरे मुस्तहकम लीड ले रहे। लेकिन जब बात अभी एरिज़ोना का, हम प्रॉपर रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं कर सकते कि एरिज़ोना ने किसको सपोर्ट किया है। लीड ऑफ कोर्स वहां पे जो बाइडेन लेके जा रहे हैं। खैर, इसी वाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमजे खान, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे सर, और रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक है। खान, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। खान साहब, ये बताइएगा, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एरिज़ोना जो है वो रिपब्लिकन के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। सो आप मुतमईन हैं इससे? आपको लग रहा है कि हो सकता है अभी चेंज हो जाए रिजल्ट्स? जी बिल्कुल चेंज हो सकता है। अभी पूरे रिजल्ट आए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का, और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि डॉक्टर आसिफ तबीब के साथ मुझे आपने मौका दिया। देखिए, ये इलेक्शन अभी बहुत कांटेदार है। इस वक्त एक अच्छी बात जो अमेरिका में हुई है, जिसके लिए मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में अमेरिका का सर फख्र से बुलंद हुआ है, कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने आके वोट डाले हैं। हिस्टोरिकली इतने वोट आज तक कभी नहीं पड़े, और परसेंटेज वाइज भी और काउंटिंग वाइज भी। तो ये एक अमेरिकन के लिए, हम लोगों के लिए बड़ी एक खुशी की बात है। हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं इस पर। जहाँ तक आपने टेक्सास का बताया, टेक्सास कभी भी इस दफ़ा तो नहीं जाता डेमोक्रेट्स के पास। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी कम से कम 4 लाख वोट की फौकियत टेक्सास में हासिल है। और एरिज़ोना में भी अभी देखना यह है कि आखिर नतीजे जब आते हैं। मगर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत सारी स्टेट जीतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास अमेरिका के सदर के इंतखाब के लिए बहुत ही एक नैरो पैथ जिसे कहते हैं ना, कि बहुत एक रास्ता ऐसा है जिसमें उनको तमाम वो रियासतें जीतनी है जिनका उन्होंने पिछली दफ़ा जीती थी। ओहायो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल्वेनिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहायो से खान साहब, आपको ओहायो से क्या खबरें सामने आ रही हैं? आपको लग रहा है कि ओहायो क्लीन स्वीप कर देंगे आप लोग? देखें, बहुत जहाजेब से जरा पूछते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। जहाजेब, हमने ओहायो और पेंसिल्वेनिया के हवाले से बात भी की है और बात हो रही है, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से बड़ा, जब अर्ली वोट्स आए थे तो बाइडेन को बड़ी वाज़े अक्सरियत थी, और फिर हमने देखा वो गैप कम होना शुरू हुआ। अब क्या सूरत हाल है? अब क्या लग रहा है कि नॉर्थ कैरोलिना में कौन मजबूत है? देखिए, नॉर्थ कैरोलिना में अब तक 95% वोट्स उनकी काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, और सदर ट्रंप मुतवक्का तौर पर नॉर्थ कैरोलिना जीत जाएंगे। सदर ट्रंप को इस वक्त 1.4 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, और सदर ट्रंप को ओहायो में भी 8 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। 88% वोटों की गिनती जो है वहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। फिर एरिज़ोना में तो खैर अभी आपने बात की है कि वहाँ पर बाइडेन लीड कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को 14 पॉइंट्स की लीड है। तो एक बड़ी ही वाज़े किस्म की बढ़ती है जिन स्टेट्स का अभी आपने नाम लिया। दूसरी शफात, यहाँ पर एक बात करना बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के मुकाबले में इंतहाई मकबूल लीडर हैं, एक इंतहाई मकबूल सियासतदान बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर। इंतहाई मोहब्बत उनसे लोग करते हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, तो सदर ट्रंप अगर ये इंतखाब जीत जाते हैं तो ये इस बात की निशानदेही है कि अमेरिकन्स उन पॉलिसीज के ऊपर जो है वो अपनी मोहर लगा रहे हैं जो पॉलिसीज उन्होंने यहाँ अपनाई हैं 4 साल में, जो उन्होंने 4 साल ऑन दिस वेरी पॉइंट कहा यह जाता था कि अमेरिकन्स का मसला, जो पॉपुलर वोट वाले अमेरिकन हैं, उनका मसला फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उनका मसला इकोनॉमी है। और 51% लोग ये बात मानते हैं कि इकोनॉमी 2016 के मुकाबले में बहुत बेहतर सूरत हाल में। लेकिन इसके अलावा अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें तो सदर ट्रंप ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, जैसे वो न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर गए, उनको इसराइल के मजीद हिमायती मिले, और बहुत सारे ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। आपको लगता है क्या इसका भी इम्पैक्ट हुआ है पॉपुलर मेजॉरिटी पर? शफात, अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन्स देखें दोनों उम्मीदवारों की, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई। ना ही जो बाइडेन ने कोई खास बात की है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोई खास बात की है। इस वक्त बात हो रही है अमेरिका की। और वैसे तो हम सारे ही अपने अपने मुल्कों के हवाले से मुहिब्बे वतन होते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जरा थोड़ा सा ज्यादा ये मामला देखा जाता है, अपने परचम की इज्जत, अपने पैट्रियोटिक किस्म को। उन्होंने ये पढ़ा, उन्होंने अपने खिताबात में कहा कि हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों को सिखाएंगे कि परचम की इज्जत कैसे करनी है। हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, सदर ट्रंप ने अपने खिताबात में कहा
कि अपने पर्चम की इज्जत किस तरह करनी है और मुहब्बे वतन किस तरह बनना है। फिर वो ऑब्वियसली फर्स्ट अमेरिका का नारा लगाते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसे इमिग्रेंट इस मुल्क में काबिल कबूल नहीं जो हुकूमत पर बोझ बनते हैं। अब अमेरिकन कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई बाहर से एक बंदा उठकर यहाँ पर आए। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से जो व्हाइट अमेरिकन हैं उनका बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे इस कोरोना के टाइम, इस पेंडेमिक के टाइम में जिस तरह से इसको डील किया, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि कोरोना एग्जिस्ट भी करता है, पहले उसको चाइना का वायरस कहते रहे, लेकिन उसके बाद अभी देखिए 2 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो डॉक्टर आसिफ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस कोरोना वायरस को डील किया है, आपको लगता है कि इससे उनके वोट बैंक्स पे कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बात वाज़ेह है कि वो पॉलिटिक्स ओवर साइंस करते हैं। हालांकि साइंस ओवर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इलेक्शन जो है बहुत क्लोज है और ये 4 स्टेट्स जो हैं, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और मिलवाकी, ये 4 स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 स्टेट जिस तरफ जाएंगी वही अमेरिका का सदर होगा और ये अभी तक इनका कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए ये इलेक्शन टू क्लोज टू कॉल है। इसके लिए भी और कुछ इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वोटिंग अभी तक काउंटिंग जारी है। अच्छा, एक दफ़ा फिर से मैं ज़रा चाहूँगी जहाज़ेब आपके पास आऊँ और ज़रा आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। ये बताइएगा कि कौन सी जो स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें अगर हम एरिजोना के हवाले से बात भी कर लें, वो रिजल्ट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था, कहाँ वहाँ पे एकदम से डेमोक्रेटिक पार्टी आगे जा रही थी और अब दोबारा से हमने देखा कि ट्रंप वहाँ पे लीड ले रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त ताज़ा तरीन अदाद शुमार जो हमारे पास हैं, 209 वोट्स जो बाइडन इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, 118 डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और इस वक्त जो कुछ अहम रियासतों के जो नतीजे हमारे सामने हैं, नॉर्थ कैरोलिना के अंदर 95% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, 1.4 पॉइंट्स की लीड है सदर डोनाल्ड ट्रंप को। इसी तरह ओहायो में 8 पॉइंट्स की लीड है, 88% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। जॉर्जिया में सदर डोनाल्ड ट्रंप को 8 पॉइंट्स की लीड है, 75% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। विस्कॉन्सिन में सदर डोनाल्ड ट्रंप को 5 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है, 60% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया में 50% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, 14 पॉइंट्स की लीड है सदर डोनाल्ड ट्रंप को। मिशिगन में एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चले मैरीलैंड चला गया, वर्जीनिया चला गया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो वाशिंगटन डीसी है वो रिपब्लिकन के पास रहेगा। तो खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसकी क्या वजह हुई कि जो वाशिंगटन डीसी है वो रिपब्लिकन के हाथ से निकल गया? हाँ देखें, मैं यही बात कर रहा था कि सेकंड डिबेट जो इनकी हुई है उसके बाद से हमने देखा है कि कैंपेनिंग जो हुई है, ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेनिंग बड़ी इफेक्टिव की है और बहुत ज़्यादा वो कैंपेन में मसरूफ रहे हैं। एक दिन में उन्होंने 4-4, 5-5 रैलीज अपनी की हैं और अगर आप उनकी रैलीज में जोश और वलवला देखें तो 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार लोग आए उनकी रैली में और रात के 12-12 बजे तक उन्होंने उनका इंतजार किया, सर्दी में खड़े रहे और लोग। तो ये एंथुसियाज्म जो है ना, ये हमें बाइडन साहब की कैंपेन में नज़र नहीं आया। बाइडन साहब खुद भी बहुत कम उन्होंने कैंपेन किया, ज़्यादातर वो अपने वर्चुअल कैंपेनिंग ज़्यादा की उन्होंने, मगर जल्द से जुलूस नहीं किए। सदर ओबामा साहब ने उनके लिए बहुत मेहनत की है बाइडन साहब के लिए, मगर उनका भी जो क्राउड था उसकी एंथुसियाज्म हमने इतनी नहीं देखी जितनी ट्रंप साहब की क्राउड की एंथुसियाज्म थी। और ये एक ट्रंप साहब की एक खासियत है कि वो क्राउड को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े जलसे दूसरे उम्मीदवार नहीं कर पाए। तो वो एक मोमेंटम जो है वो 2 हफ्ते पहले से जो चेंज हुआ है उसका हम आज नतीजे देख रहे हैं कि अर्ली वोटिंग में हो सकता है बाइडन साहब बहुत आगे हो, पोल जो आए उस हिसाब से बाइडन साहब आगे हो, मगर आज के दिन का जो वोट आया है उसमें लगता है कि रिपब्लिकन बहुत बड़ी तादाद में निकल कर आए हैं और उन्होंने हर इलाके में, हर स्टेट में अपने वोट जो है निकाले हैं। और ये भी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड गेम जो गेट आउट द वोट कैंपेन है वो ट्रंप साहब की बहुत मुफीद थी, बहुत अफादियत थी, उसमें बहुत कामयाब रही है। और बाइडन साहब जो है ट्रंप साहब ने खुद अपने वोटर से कहा है कि वो खुद निकल के फिजिकली बाहर निकल के आके वोट भी डालें और साथ में चेक भी करें कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही, शायद इसकी वजह से भी नहीं। रिपब्लिकन का एक मौक़िफ़ ये रहा है कि भाई इलेक्शन में गड़बड़ होने के चांसेस हैं, अर्ली वोटिंग में वोट को गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो इलेक्शन वाले दिन आके वोट डालो। ये उनका एक मौक़िफ़ है, उस पर सही कितना गलत कितना गलत बात है, मगर ये तय है कि रिपब्लिकन ने आज के दिन, इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ी तादाद में आए हैं
और जो ट्रम्प साहब ने एंथुसियाज्म जो शुरू किया था, जो मोमेंटम बिल्ड किया था, वो मोमेंटम हमें आज देखने को मिल रहा है। और ये मोमेंटम मुझे लगता है फिलहाल ट्रम्प साहब के फेवर में जा रहा है। जहां से क्विकली आपकी तरफ आएंगे, अब जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार आए हैं और आप जैसे कि बता रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रम्प मजबूत हैं, ओहायो में भी मजबूत हैं, सिर्फ पेंसिल्वेनिया रह गया मेरे ख्याल में, वो आखिरी शिकार है जो वो आसानी से अबूर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी कितने नताइज मुकम्मल हो चुके हैं? जी देखिए, 270 इलेक्टोरल वोट जिसने हासिल कर लिए वो ये मार्का जीत जाएगा। आपको खुद मालूम है 211 इलेक्टोरल वोट अब रहते हैं जिनका फैसला होना बाकी है। 209 जो बाइडन ले चुके हैं, 118 डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और अभी मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के बाहर, मैं भी कुछ सुबह सुबह वहां पे हम जाएंगे, देखेंगे क्या मामला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जहां से हमारे साथ मौजूद थे। और जाजेब ने जाते जाते एक बड़ी अहम खबर शेयर की है कि जो व्हाइट हाउस के बाहर है कुछ बदनज़मी की इत्तलात आ रही हैं, जाके वो कंफर्म करेंगे तो हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ मौजूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आसिफ कदीर हमारे साथ मौजूद थे। और शफात, ये अभी भी बहुत बड़ा खतरा है कि ये देखना है कि क्या दोनों पार्टी, चाहे कोई जीतता है या कोई हारता है, अपनी हार एक्सेप्ट करता है। और ये चांसेस दोनों के जीतने या हारने पर हैं कि अगर चाहे बाइडन हारे या फिर डोनाल्ड ट्रंप हारे तो वायलेंस हो सकता है। जी जनाब, और अब जरा ये तो चले हमने इलेक्शन की वैसे जरा बात कर लें, ऑन ग्राउंड की सिचुएशन। अब जरा बात करते हैं सितारों की चाल की जी, और ये जानने के लिए कि सितारे किसके फेवर में हैं। और हमें अगर अमरीकियों के ज़रा, अमरीका हमारे 4 पड़ोसी हैं, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चारों के साथ अमरीका की कुछ ना कुछ अनबन या दोस्ती यारी है। तो हमारे लिए बहरहाल अमरीका के जो इंतखाबात हैं वो बड़े अहम होते हैं। असगर शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है आपकी? हम बहुत अच्छे हैं सर। पहले तो ये बताइएगा, आप अमरीकी इंतखाबात में क्या देख रहे हैं, किसके सितारे मजबूत हैं, कौन जीतने जा रहे हैं? देखिए, सितारे जो शफात जो मजबूत नज़र आ रहे हैं वो ट्रम्प के नज़र आ रहे हैं। और आप मैं गुफ्तगू सुन रहा था अभी आपकी, जो भी आपके एक्सपर्ट बात कर रहे थे, तो टेक्सास जो है वो ट्रम्प ले जाएगा और आसानी से ले जाएगा। और उसकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है क्योंकि 2-4 काम उसने ऐसे किए हैं, आप बेहतर समझते हैं आप भी, कि जो उसने काम किए हैं, जो अरब में काम किए हैं, तो यूएई को मिला दिया उसने और ऑफिस खुलवा दिए। और फिर उसने जो वो तो चलो उनकी पॉलिसी बात है। आप सितारों के हवाले से बताइएगा कि उसमें क्या लग रहा है कि ट्रंप का ये जो दूसरा टर्म है अगर उनको मिलता है तो क्या ये उनके फेवर में होगा? ये उनके फेवर में होगा। अच्छा, ये ट्रम्प के फेवर में होगा और ट्रम्प ही आता हुआ नजर आ रहा है। मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि टेक्सास भी ट्रम्प ले जाएगा। अच्छा। और बहुत इजीली ले जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं ना, मतलब क्या आपके जो सितारे हैं वो स्विंग स्टेट्स के हवाले से नहीं बता सकते? क्योंकि देखें हम अभी भी फंसे हुए हैं कुछ स्विंग स्टेट्स पे। जैसे हमारे जो नाज़रीन मैं इनको देख रहे हैं बता दें कि हमेशा से ओहायो को स्विंग स्टेट कहते हैं। एरिज़ोना जो है, एरिज़ोना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस भी दे रहा है। मिशिगन जो है, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे जीतेंगे? क्योंकि देखिए हमें पता चल गया ना कि यहाँ जीत गए तो फिर जीत गए। एरिज़ोना से ट्रम्प ले जाएगा। ट्रम्प ले जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा वैसे अब आप से मैं अगर इस हवाले से पूछूं कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं इनके ताल्लुकात, अगर कोई दूसरा अमेरिका का सदर आता है जो भी होता है तो वो कैसे रहेंगे और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? देखिए, ताल्लुकात तो शबाद आप भी सेम रहेगा, पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, पॉलिसी जो 9/11 से चल रही है वही चलती रहेगी। ओके, पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ शक्ल तब्दील हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि बाइडन आ जाए, बाइडन को अच्छा कर लेगा, तो बाइडन में इंडिया के हक में, हमारे हक में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं बाइडन भी, अगर आप ये समझ रहे हैं। सही, क्योंकि वो भी सेक्रेटरी स्टेट चाहता है। तो बात है क्लियर, कोई भी आता है वो हमारे हक में नहीं है, ना ट्रम्प हमारे हक में, ना ये बाइडन हमारे हक में। तो आप क्या देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप्स क्या रहेंगे? रिलेशनशिप बाइडन के आने से थोड़ा सा हल्की सी फ्लेक्स, बहुत मामूली सी होगी, मगर जो ट्रम्प की वो अग्रेसिव है बहुत, उसकी जो है वो दिल में कीना है, हल्के हल्के चलता है। जो बात है वो दिल में रखना है। ये वो देखे ना, एक बात करके फिर मुकर भी तो जाते हैं ना, मतलब यू टर्न तो मतलब ले लेते हैं। मैं तो आपको कह दिया ना, वो तो देखें, यू नॉट डू इट जस्ट डू इट, ये ट्रम्प की पॉलिसी है। वो करते हैं जो कहना चाहते हैं, करते हैं। ये थोड़ा अपने दिल में रख लेते हैं। अच्छा, तो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इन पे कोई ताल्लुकात में कोई असर नहीं पड़ेगा? ट्रम्प अगर आते हैं तो अपनी पॉलिसी जारी रखेंगे? देखिए, ट्रम्प तो अपनी पॉलिसी जारी रखेंगे। ईरान से हमारे ताल्लुकात आपको पता है कि अच्छे नहीं रहेंगे। जब ये आएगा थोड़ा बहुत ये कशीदगी करेगा। अफगानिस्तान लाख कह रहा है कि हम हमारे साथ हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं है। अच्छा, ये बात कंफर्म है। तो वो देखिए, अगर बाइडन भी जीत जाते हैं जी, तो क्या तब भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके इतने अच्छे रहेंगे, या फिर जैसे भी आपने ईरान के साथ ताल्लुकात की बात की,
तब भी क्या ये सिचुएशन रहेगी? क्योंकि बहुत मामूली सा फर्क आएगा। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि बाइडेन हमारे हक में नहीं है, बाइडेन भी हमारे, वो भी इंडिया के हक में है। सही, हमारे हक में नहीं है बाइडेन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी इस साल एक सूरज ग्रहण भी आने वाला है जो अमेरिका में होगा, पाकिस्तान में तो नजर नहीं आएगा, लेकिन दिसंबर में गालबन वो सूरज ग्रहण आने वाला है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब सूरज ग्रहण आता है तो कुछ तब्दीली होती है, बहुत तब्दीली होती है, मिजाज पे तब्दीली होती है, माहौल पे तब्दीली होती है, जमीन पूरे अर्थ पे तब्दीली होती है जब सूरज ग्रहण आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस दफ़ा कोई ग्रहण में आपको लगता है कि मुल्क के लिए कोई फ़ायदा है? मुल्क के लिए तो बहुत फ़ायदा है, मुल्क के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कई प्रोग्राम में आपके 2000 हमारा 21 हमारा बहुत बेहतर होगा और उससे ज़्यादा 22 बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और भी सामने आएंगे। तो अभी तो देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ हम हर चीज़ को देखते हैं महंगाई से। सही। अच्छा एक बात बताइएगा, जब डेमोक्रेटिक पार्टी 2016 के इलेक्शन में हारी थी तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो उनके वॉर की जो स्ट्रैटेजी थी, बहुत सारे लोग अमेरिकी अवाम जो थे उससे उनसे नाराज़ थे। बेशक सही। तो अब आपको लगता है कि चलें अगर बाइडेन नहीं भी जीते और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस 4 साल के टेन्योर में भी आ गए, तो क्या कोई चांसेस ऐसे हैं कि वो जो वॉर का जो सिलसिला उन्होंने ख़त्म किया था या कि उसको पकड़ लें आगे से, क्योंकि वो समहाउ मकबूल भी था? लेकिन पॉलिसी और वॉर की वही रहेगी, एक बात रहेगी। और एक आपको मैं एक बात और यहाँ बता दूँ, आप समझदार हैं, एक होते हैं खुफिया वोट या उसको साइलेंट वोट कह लें, वो होते हैं जो निकल रहे इस बार डोनाल्ड ट्रंप, जो फोर्सेस पे के लोग भी होते हैं। जब बिल्कुल पोजीशन नेट जारी होती है ना, जीरो जारी होती है, तो वो वोट वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। आप ये मत समझिए कि वहाँ फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब सितारे बता रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल है पाकिस्तान के हवाले से। हमारी बेईमानी हो रही है पाकिस्तान के हवाले से बताएं, इस वक्त अपोजिशन जो है वो भी बड़ा जो है उसमें रिदम में आई हुई है, तो बज़ाहिर तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए वो कोई मसला बनाएंगे, लेकिन सितारे क्या कहते हैं? इमरान खान मजबूत है अपनी जगह पर और आने वाला जो मैंने इंतखाबात सदारती इंतखाबात है उसमें भी मजबूत है। हालांकि उसके खिलाफ 2 आदमी खड़े हो रहे हैं, एक खातून है जो लंदन में होती हैं, एक यहाँ हमारे साबिक आर्मी चीफ है जो उसके खिलाफ सदारती इंतखाबात में खड़े होंगे, मगर जीतेगा इमरान खान नहीं। अच्छा, लग रहा है कि इस साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हम हमारे साथ मौजूद थे। हम आप यहाँ पर यूएस इलेक्शंस के हवाले से और जो नताइज सामने आ रहे हैं, समहाउ दे आर वेरी सरप्राइजिंग शफात, कि अभी लग रहा होता है कि जी एरिज़ोना से बाइडेन जीत जाएंगे, लेकिन पता चलता नहीं जी वो तो कुछ पॉइंट्स की बढ़तरी ले गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो टेंशन चल रही है और ये फ्लिप फ्लॉप चलता रहेगा। वेरी एक्साइटिंग रिजल्ट्स बाय द वे। यस, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात में हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के मुकाबले में ना अपनी पॉपुलैरिटी खोई है, मतलब 43.9% पे थे वो 2016 में, 43.8 पे हैं वो इस साल। लेकिन बाइडेन जो कि या डेमोक्रेट्स जो कि पिछली बार तकरीबन 3 पॉइंट के फ़र्क के साथ आगे थे, इस बार 7 पॉइंट के फ़र्क के साथ आगे होने के बावजूद कोई बड़ा अपसेट नहीं दे सकता। लेकिन शफा जो बैनुल-अक़वामी जो ऑडियंस है जिन्हें हम हैं, तो जब ये कोरोना को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने डील किया था, उसके बारे में बोला जी कोरोना तो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर उनको खुद कोरोना हो गया, उसके बावजूद हमने देखा कि जी वो ज़्यादा देर ओवल हाउस में रुके भी नहीं और उसके बाद व्हाइट हाउस में रुके भी नहीं, फिर बाहर भी निकला है, मास्क भी नहीं पहना, लग रहा था कि ना कि डेंट पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। खैर तमाम तर सूरत हाल पर हम नज़र रखे हुए और आपके साथ शेयर भी करेंगे, लेकिन अभी हमें छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में यूएस इलेक्शन से बात हो रही है जनाब। आज है वो बड़ा दिन जब यह फैसला होना है कि व्हाइट हाउस पे अगले 4 साल के लिए कौन बराजमान होगा और ओवल ऑफिस में कौन पहुंचेगा। तो जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है मदिया वो तो लालो लाल है, बिल्कुल लालो लाल भी है, लेकिन शफात यू नेवर नो कि कब यहाँ पे नील जो है वो हर चीज़ का सफाया कर दे, क्योंकि देखिए अब कुछ स्विंग स्टेट्स पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करें। टेक्सास पे दे वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन को सपोर्ट करेगा, बट जो टेक्सास है उसका जो टिल्ट अभी जो नज़र आ रहा है वो रिपब्लिकन की जानिब है। एरिजोना का खैर अभी जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ और एरिजोना का भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी रिपब्लिकन की जानिब चले जाए। नेवाडा की भी जो शफात अभी जो सूरत हाल है ये भी कुछ खुल के सामने नहीं आई। ओहायो की बात करें, ओहायो का पता चल रहा है रिजल्ट्स भी कोई नहीं आए, बट नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, कैंसस, इनके तो तमाम के रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनमें रिपब्लिकन्स की पोजीशन मुस्तहकम है। अलबत्ता जो ईस्टर्न कोस्ट है और जो डेमोक्रेट्स के बड़े बेहतरीन इलाके समझे जाते हैं, वो न्यूयॉर्क स्टेट है, वो मैसाचुसेट्स है, वो नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना,
लेकिन नॉर्थ कैरोलिना में डेफिनेटली सरप्राइज होगा अगर डेमोक्रेट जीतते हैं या अगर कोई भी जीता है मेरे ख्याल में, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 टाइट कॉन्टेस्ट। नॉर्थ कैरोलिना की अगर हम बात करें तो देखिए नॉर्थ कैरोलिना के जो 95% जो है ना वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं सामने जो आना भी शुरू हो गए हैं और उसमें अभी जो लीड है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को ही हासिल है। अच्छा, अब कल जैसे हम देख रहे थे कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर निकल के अपने वॉलंटियर्स से बात की, तो उसमें हम उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज है उस वक्त कितनी मुख्तलिफ लग रही थी। मे बी ही वॉज टायर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने कैंपेन्स भी चलाई हैं। उसमें एक लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ऐसी वीक उनकी पॉलिसी कोरोना को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, तो ऐसा ना हो कि कहीं उस पर ये मार खा जाए। अच्छा, मतलब मुझे इससे जैसे डेमोक्रेट्स का भी ये सारी जो सिचुएशन चल रही है हिलरी क्लिंटन वाले इंतखाबात में भी और जो बाइडन वाले इंतखाबात में भी, बड़ा एक अजीबो-गरीब सिचुएशन है और बड़ी मुमासलत है इसकी पाकिस्तान के 2013 के इंतखाबात से कि जब शहरों में हमें पीटीआई मजबूत नजर आती थी, पीटीआई के जलसे भी बड़े होते थे, लोग सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी करते थे, लेकिन जब नताइज आए तो बड़े मुख्तलिफ। बिल्कुल, जो भी जो हालिया नताइज आया और जिस वजह पाकिस्तानी नताइज की बात करें, कल मैं क्योंकि वसीम बदामी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पूरी जो ट्रांसमिशन की वो भी देख रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि काफ़ी सारा मुमासलत इनफैक्ट अल्फाजात में भी जो है वो नज़र आ रही है। खैर जी, जहाज़ेब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई है इस वक्त जी, कौन स्टेट कहाँ पे जा रही है, कौन स्टेट लाल है, कौन सी स्टेट जो है वो ब्लू है। अच्छा जहाज़ेब, ये सुनने में आ रहा है कि टेक्सास का रिजल्ट आ गया है, तो हम चाहेंगे कि आप ही रिजल्ट शेयर करें अगर आ गया तो। मतलब मेरे पास अभी इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा टेक्सास का रिजल्ट मेरे पास। अच्छा, लेकिन हमारे पास इत्तलात है कि रिपब्लिकन ने टेक्सास जो है वो जीत लिया है। अच्छा, यहाँ पर अभी मेरे पास अभी रिजल्ट नहीं आया इसका टेक्सास का मेरे पास। जो अभी तक का जो रिजल्ट्स आने का जो मामला है उसमें हमें रिपब्लिकन जो हैं वो ना ह्यूस्टन में नजर आए हैं, ना ऑस्टिन में नजर आए हैं, ना डैलस में नजर आए हैं, लेकिन जो सबर्ब्स हैं वो सारे के सारे लाल आ रहे हैं। इसकी वजह क्या कोई कैंपेन का फ्लॉ है या वैसे ही एक साइलेंट मेजॉरिटी ट्रंप को पसंद करती है वहां पे? खुफिया वोट है सारा शफात जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सारा खुफिया वोट है। फिर टेक्सास के अंदर तो आपको पता है काफी ज्यादा जो है गाँव देहात है, काफी ज्यादा है। फिर उनका मैक्सिको के साथ बॉर्डर भी लगता है और वहां पर तो आपको शायद आपको खुद भी मालूम है कि जो बॉर्डर लगता है मैक्सिको के साथ, वहां तो लोगों ने अपनी अपनी एक रजाकार एक मिलिशिया बनाई हुई है जो कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स को पकड़ के आइस के हवाले करते हैं, इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के हवाले करते हैं। तो उन इलाकों में जो है सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर है और ऑब्वियसली अगर टेक्सास से वो जीते तो कम अज़ कम मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं होगी। और फिर वो बहुत बड़ा कारोबारी तबका भी है वहाँ पर, वहाँ के बड़े शहरों के अंदर। बिकॉज ऑफ टैक्सेशन की पॉलिसी जो है वो उनका जो टेल था वो ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। तो शफात आपके पास ब्रेकिंग है? जी जनाब, हमारे पास एक अहम खबर है। फ्लोरिडा और इंडियाना, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा, साउथ कैरोलिना में ट्रंप कामयाब करार दिए जा चुके हैं। यूटा, शुमाली और जनूबी डकोटा, वायोमिंग, कनेक्टिकट और या केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया में भी ट्रंप फातेह करार पाए हैं। और बिल्कुल, क्योंकि हम ओहायो के हवाले से मुसलसल बात कर रहे थे कि जो जनूबी डकोटा है वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया है। 3 वहाँ पे इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल किए हैं। टेक्सास की भी बात करें, वहाँ पे 38 इलेक्टोरल वोट थे और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ने टेक्सास को भी फतह कर लिया है। जनूबी डकोटा जिसकी 3 इलेक्टोरल वोट थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है। और अब जैसे भी शफात बात कर रहे थे, ओहायो के हवाले से बात की जा रही थी। जहाज़ेब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि हम जहाज़ेब की तरफ जाएं, एक और अहम खबर जो बाइडेन के हवाले से भी शेयर करते चलें कि उन्होंने न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, वर्मोंट और न्यूयॉर्क का मैदान मार लिया है। एरिजोना, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में भी जो बाइडेन फतहयाब हो चुके हैं। हवाई, न्यू मैक्सिको, मैरीलैंड, मेन, इलिनॉय में भी जो बाइडेन कामयाब हैं। तो जहाज़ेब, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, आपका तबसरा चाहेंगे इस पे? क्योंकि जहाज़ेब ओहायो की ही बात की जाती है। ओहायो जीत लिया तो इलेक्शन जीत लिया। अब अगर ओहायो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है तो कितने % चांसेस हैं कि इलेक्शन जीत गए? देखिए, मैं तो आपको अभी भी ये कह रहा हूँ, सदर डोनाल्ड ट्रंप ये इंतखाब जीतने के लिए फेवरेट नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी जो अभी भी काउंटिंग भी जारी है, नेवाडा जहाँ पे अभी पोलिंग का वक्त कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है, नेवाडा भी वो जीतने के लिए जो है काफी फेवरेट हैं। ओहायो की आप बात करें, ओहायो सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन जीत चुके हैं। कुछ ही देर में आपके पास ओहायो का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। और सदर ट्रंप की जो जीत है वो कम अज कम मेरे लिए जो है
वो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। हाल जो बाइडेन अगर जीते तो वो बड़ा सरप्राइज होगा। क्यों जहांजेब, देखिए आपसे कल जब हम बात कर रहे थे आपने कल कहा कि जी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती, ट्रंप को अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी उन्हें पसंद नहीं करती, जो साइंसी नुक्ता नजर रखने वाले लोग हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो पॉपुलर है। ये वजह क्या है? सर अवाम उनको पसंद करती है ना, उसकी वजह यही है कि अवाम यहाँ पर रवायती सियासतदानों से तंग आ चुकी है। अवाम जो है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस है यहाँ पर उनसे तंग आ चुकी है। सदर ट्रंप ने आके एक नया अमेरिका बनाया है, जैसे हम कहते हैं इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया है, सदर ट्रंप ने यहाँ पर आके नया अमेरिका बनाया है। और शफात अभी आप बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे कि जब आप यहाँ के इलेक्शंस में कवर कर रहे हो इस मरतबा खासतौर पर 2020 का, तो वैसा ही माहौल, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने एक आधा इलेक्शन कवर किया हुआ है तो मुझे याद पड़ता है ऐसा ही माहौल था। सियासी तौर पर भी जैसा हमें रोड्स पर रैलियां नजर आती हैं एक दूसरे से के खिलाफ, जिस तरह की हम बातें यहाँ पर सुन रहे हैं, खासतौर पर मीडिया एक बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि कौन सा मीडिया कौन सी जमात के साथ है, कौन सा मीडिया कौन सी जमात के साथ। इनकी बात कर रहे थे सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उनके बारे में उनके अपने रहनुमा भी कहते हैं मजमा बड़ा अच्छा इकट्ठा कर लेते हैं वो, मतलब उन्होंने जल्द से जुलूस भी बड़े किए और बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन जो एक उन्होंने शिकायत की, जैसे साजिद तारड़ साहब भी कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करती है। जो इस्टेब्लिशमेंट का ज़रा जो हम देखें तो जोर है वॉशिंगटन में नजर आ गया कि वो उनको पसंद नहीं करते। लेकिन हम देखा कि वो स्टेट्स जहाँ पे बिजनेस काफी फ्लरिश कर रहा है, दे आर सपोर्टिंग रिपब्लिकन पार्टी। क्या ऐसा ही तासुर है? सही तासुर है ये? जहांजेब हमारे साथ मौजूद है, जहांजेब से जरा दोबारा इस हवाले से बात करेंगे। ओहायो के हवाले से जहांजेब ने एक बड़ी खुशाइंद खबर सुनाई और उनको लगता है कि जी ओहायो का नतीजा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। कोलंबस में, डेटन में, सिंसिनाटी में, क्लीवलैंड में, ये ओहायो स्टेट के बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि जी डेमोक्रेट्स बड़ी अक्सरियत में है और बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन सबर्ब्स और रूरल एरियाज में जो रिपब्लिकन्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, ओहायो और किसी हद तक पेंसिल्वेनिया भी अब लग रहा है कि ट्रंप की जानिब झुक रहा है, एग्री करेंगे आप? जी बिल्कुल जीत जाए, पेंसिल्वेनिया भी जीत जाएंगे सदर ट्रंप और ओहायो भी जीत जाएंगे। और मदिया ने जो सवाल किया था कारोबारी तबके के हवाले से, देखें कोरोना वायरस के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर्स पानी की तरह बहाए हैं कारोबारी तबके के ऊपर। होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस, गैस स्टेशंस, छोटे स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, उनकी तो लॉटरी लगी है। जो मिलियनेयर है उसने अपना मिलियन को 4 मिलियन बना लिया है, जो बिलियनेयर है उसने मजीद और बिलियंस और बनाए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है आसान एक साथ के ऊपर, के मतलब एक कारोबार, एक छोटा सा किसी का डे केयर चल रहा है, उसको $1 लाख मिल गया बैठे बैठे, वो तो खुश बैठा हुआ है। और उसने वापस भी क्या करना है कि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट उसने महीने की देनी है, जो वो आसानी से दे सकता हो, कोई बोझ नहीं है, एक किस्म की उसकी लॉटरी लगी है। फिर यहाँ पर जितने भी लोग जो कि नौकरियां कर रहे थे, जब लेकिन पेंडेमिक आया तो उन्होंने जाके बेरोजगारी अलाउंस उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो हर हफ्ते उनको घर में बैठे हुए $800 हर शख्स को घर पे बैठे हुए मिल रहा था। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो पैसा पानी की तरह बहाया है, फिर उन्होंने अरबों डॉलर्स किसानों को दिए हैं। ये आपने बात बड़ी अच्छी की जहांजेब, उन्होंने इकोनॉमी को भी संभाल, और देखते हैं इकोनॉमी को उन्होंने बहुत ज़्यादा बूम भी दिया है। अच्छा, हमने देखा है कि जो लोगों में जो सबसे ज़्यादा उनकी मकबूल तरीन बात है वो ये कि ही इज़ वेरी पेट्रियाटिक। वो हमेशा जब बात करते हैं, हमेशा जब नारा लगाते हैं, वो होता है अमेरिका फर्स्ट। खैर बाकी भी जितने सदूर हैं वो भी यही बात करते हैं, लेकिन ये बड़ी एग्रेसिवली हमेशा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को आगे रखते हैं। साथ में आप ये बताइएगा, जो उन्होंने टैक्सेशन की जो पॉलिसी लेकर आए थे, जिन्होंने टैक्सेस कम किए थे, उससे सदर डोनाल्ड ट्रंप को कितना फायदा हुआ है इन बिजनेस के हलकों में भी और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी? सामने लेकर नहीं आए, लेकिन लोगों को ऑब्वियसली बड़ा फायदा हुआ है। और जो लोगों को जो टैक्स क्रेडिट्स मिलते थे बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, उसमें उन्होंने इजाफा किया, वो भी पैसे लोगों को मिल रहे हैं। फिर सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उससे आम आदमी से लेके कारोबारी तबके से लेके हर शख्स को फायदा हुआ। ये नहीं कि उससे सिर्फ किसी खास तबके को फायदा हुआ है, हर शख्स को फायदा हुआ है। वो अलग बात है कि उनकी जबान थोड़ी सी तेज है, वो दिमाग के थोड़े से तेज हैं और वो कुछ ऐसी बात कर जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फायदा सबको हुआ है। फिर आप जो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, आप देखें FBI के हेड के साथ उन्होंने, जेम्स कॉमी के साथ क्या किया। FBI की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है सारी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उन्होंने क्या किया, वो इनके खिलाफ।
सही। अच्छा ठीक है, जाज़ेब हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त डेलावेयर से हमें ज्वाइन किया है असद अहमद ने, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो बाइडेन जीते डेलावेयर से, जो अपनी विक्ट्री स्पीच है वहाँ से करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आसान कर देते हैं और मैप में बता देते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हो गई हैं लाल, कौन कौन सी हो गई नीली। जी शफात। जी जनाब, कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। फिलहाल ज़रा आपके सामने मैप खोल के आसान कर देते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। कांटेदार मुकाबला था जनाब, ओहायो में, पेंसिल्वेनिया में, फ्लोरिडा में और टेक्सास में, नॉर्थ कैरोलिना में। इन 4 रियासतों में कांटेदार मुकाबला था। इन 4 रियासतों के ऊपर फोकस भी ज्यादा था तमाम उम्मीदवारों का। फिलहाल फ्लोरिडा जो है इट हैज गॉन रेड। ये कर लेते हैं जनाब, फ्लोरिडा रेड हो चुका है। जॉर्जिया भी रेड कर दें शफात। जॉर्जिया में अभी फिलहाल वो कांटेदार मुकाबले वाली बात नहीं थी, साउथ कैरोलिना में भी नहीं थी। ओहायो भी जीत गए, सदर ट्रंप ओहायो जीत गए। ले जी, एक और इतला आ गई और जाज़ेब भी कह रहे हैं कि ओहायो से सदर ट्रंप जीत गए हैं। टेक्सास भी किसी हद तक अब सदर ट्रंप के पास जा रहा है, और जैसे कि अब से कुछ देर पहले जाज़ेब बता रहे थे कि पेंसिल्वेनिया भी सदर ट्रंप के पास चला जाएगा। तो अगर ये सूरत हाल रहती है तो ये 4 रियासतें ही काफी हैं सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचाने के लिए। अब देखिए, अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिकन इलेक्शंस, तो जो स्विंग स्टेट्स का जो किरदार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको कहा गया है। अच्छा, अब क्योंकि ओहायो के वाले से हम डे 1 से शफात भी बात कर रहे थे, ओहायो जीत लिया तो वे जीत गए। तो अच्छा, जाज़ेब वारसी हमारे साथ मौजूद है, जरा मुझसे पूछते हैं, वैसे जाज़ेब क्या कभी ये अमेरिका की इलेक्शन की हिस्ट्री में हुआ है कि कोई पार्टी ओहायो से जीत गई हो लेकिन सदारती इलेक्शन हार गई हो? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ। जहां तक मेरी मालूमात है ऐसा नहीं हुआ। एक और ब्रेकिंग आई है, मैं वो भी बता दूं आपको। ओहायो तो ट्रंप जीत गए हैं, लेकिन जो बाइडेन जीत गए हैं हवाई, जो बाइडेन जीत गए हैं। ओके जी, हवाई जो है वो जो बाइडेन जीत गए हैं। हवाई का मतलब है कि वो एक बड़ा ऑफ स्टेट है, ऑब्वियसली मेन स्टेट, लेकिन उसके कुछ ज्यादा इलेक्टोरल 3 इलेक्टोरल वोट्स हैं उसके। खैर आगे चलते हैं जी। अब जरा कलर करना शुरू करते हैं, हमें भी मजा आए। कलर करते हैं जी, पहले लाल करते हैं जी। साउथ कैरोलिना जो है वो ट्रंप ले जा चुके हैं। इसी तरह नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा इस वक्त ट्रंप ले जा चुके हैं। व्योमिंग ट्रंप ले जा चुके हैं। यूटा ट्रंप ले जा चुके हैं। नेवाडा से हमारे नुमाइंदे जाज़ेब बता रहे हैं कि ट्रंप कामयाब हो जाएंगे, बड़े फेवरेट हैं। एरिज़ोना अलबत्ता इट हैज गॉन ब्लू। हाँ बिल्कुल, और कैलिफोर्निया भी आप कर दीजिए नाम ब्लू। कैलिफोर्निया के भी नताइज आए नहीं। वैसे जाज़ेब कैलिफोर्निया से क्या लग रहा है, कौन मजबूत है कैलिफोर्निया से? कैलिफोर्निया जीत चुके हैं, जो कैलिफोर्निया जीत चुके हैं। कैलिफोर्निया को आप कर दें ब्लू। कैलिफोर्निया ओके जी। अब वर्जीनिया भी हम कर चुके हैं। वॉशिंगटन स्टेट भी देख लेते हैं जी। वॉशिंगटन स्टेट इज आल्सो गोइंग ब्लू। नॉर्थ कैरोलिना से क्या कहते हैं आप? शफात डीसी भी ब्लू करते हैं सर। नॉर्थ कैरोलिना से शफात ये मैं इसको चारों नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर। चलिए, नॉर्थ कैरोलिना के जब तक आप नताइज बताएं, हम यहाँ पे जरा ब्लू कलर भी भर देते हैं। न्यू हैम्पशायर में, वर्मोंट में और मेन में तो डेमोक्रेट्स बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जरा मिसिसिपी और इलिनॉय के हवाले से बताइएगा। हाँ, इलिनॉय भी डेमोक्रेट जीत चुके हैं। जाज़ेब, इलिनॉय, मिसिसिपी। मैं शफात आ रहा हूँ उसी मिसिसिपी और इलिनॉय मुझे बिल्कुल ज़हन से निकल गया था। मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ। मिसिसिपी, इलिनॉय, बिल्कुल लिस्ट गायब होगी मेरे सामने। ओके, इंडियाना और केंटकी के हवाले से भी बात कर ले चुके हैं, वहां से भी ट्रंप जीत चुके हैं। तो उसके बाद टेनेसी जो है वो भी लेके जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में गेम मुक गई है शफात, क्योंकि देखें ना, अब ये जो फ्लोरिडा की जो बेल्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ की, क्योंकि ये इनका अपना इलाका भी है, मायामी इनका अपना इलाका भी है। तो वो इट वाज ऑलवेज वेरी ऑब्वियस कि फ्लोरिडा से डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। जो टेनेसी, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे भी एग्जैक्टली लोगों की भी जो सोच है यहाँ पे, चाहे वो टेनेसी हो चाहे वो फ्लोरिडा, वो एग्जैक्टली एक जैसी है। जो जॉर्जिया है वहां से भी ट्रंप जीत चुके हैं। अलाबामा से भी गालिबन ट्रंप जीत चुके हैं। जाज़ेब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी बिल्कुल। और देखिए अभी जो बाकी रियासतें हैं वहां से भी डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना से भी जीत रहे हैं, जॉर्जिया से भी जीत रहे हैं, विस्कॉन्सिन से भी जीत रहे हैं, पेंसिल्वेनिया से भी जीत रहे हैं, मिशिगन से भी जीत रहे हैं, नेवाडा से भी जीत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है, बड़ी क्लियर होती जा रही है सूरत हाल। मधिया, आपको क्या लगता है? शफात, इस तरह मैं अभी ऑरलैंडो के हवाले से भी जानना चाहूंगी कि ऑरलैंडो का भी रिजल्ट जो है वो क्या रिपब्लिकन जीत की है? क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स ऑरलैंडो भी मुतसिल है एक तरह से फ्लोरिडा से। ओके, तो जनाब हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं असद अहमद, जिनको हम जो डेलावेयर से मौजूद हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे भी हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताइएगा असद, अब जो रिजल्ट सामने आना शुरू हुए हैं उसमें थोड़े बहुत चांसेस ये कम नजर आ रहे हैं कि आज शायद जो बाइडेन अपनी विक्ट्री की स्पीच
डेलावेयर में दें। आपको सूरत हाल क्या लग रही है? देखिए, मैं खास तौर पे जब डेलावेयर में मौजूद हूँ और मैं फील्ड में मौजूद हूँ, तो ये सारे नतायज जो हैं वो आप मुझसे ज़्यादा और तेज़ी से आपके पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी अपनी डायनामिक्स हैं। खासतौर पे मैं सुन रहा था जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया, उनमें से जैसे आपने साउथ डेकोटा कहा, इवन साउथ कैरोलिना कहा, ये पहले से एंटिसिपेटेड है, ये पहले से मालूम है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही जीतना है। एक्चुअल बात वही होगी जो कहा कि पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, न्यू हैम्पशायर, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इन स्टेट्स के जब नतायज आएंगे तो तब आपको एक वाज़ेह विनर का पता चलेगा। तो अभी तक तो ये प्रोजेक्शंस हैं और प्रोजेक्शंस और साथ साथ उसके नतायज आ रही हैं, लेकिन अभी हम जंप इन नहीं कर सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। एक बड़ा अहम मामला, हम ये बात जाजेब से भी पूछ रहे हैं, जो नतायज आ रहे हैं शहरी इलाकों से हमें डेमोक्रेट्स मजबूत नजर आ रहे हैं, और टेक्सास में भी ऐसे ही नजर आया हमें कि डेमोक्रेट्स मजबूत हैं, फ्लोरिडा में भी ऐसे ही नजर आया, मायामी में 85% के मार्जिन के साथ वो मजबूत हैं, लेकिन सबर्ब्स में गायब है, एब्सोल्युटली कोई नामो निशान नहीं है। इसकी वजह क्या है? ये सवाल आप मुझसे करें? जी जी जी। देखिए, सबर्ब्स में मोस्टली आपको जो है अमेरिका के अंदर मिलेंगे लोग जो फार्मर हैं, जो रिटायरीज हैं, और उसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है। टेक्सास की तो खासतौर पर अगर आपने बात की तो टेक्सास तो हिस्टोरिकली रिपब्लिकन की स्टेट है। सो सबर्ब्स में खास तौर पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कंजर्वेटिव रिलीजियस आपको चर्चेज नजर आएंगे, और आपको ये रिलीजियस माइंडसेट नजर आएगा, कंजर्वेटिव एक अप्रोच नजर आएगी। यही वजह, और फिर आपको लेकिन एक और चीज़ भी है यहाँ पे, असल एक और चीज़ भी है। हमने देखा कि जिन स्टेट्स में इमिग्रेंट्स की तादाद, हमने देखा कि अगर हम टेक्सास की बात करें, ह्यूस्टन में इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। वो स्टेट्स जहाँ पर इमिग्रेंट्स एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनका संभाव जो टिल्ट है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब था। मेरे ख्याल में हमारा राब्ता शायद से नहीं हो पा रहा। जहाजेब की तरफ चलेंगे जनाब, और इस वक्त आपको बता दें जहाजेब हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुके हैं। ओहायो में सदर ट्रंप ने मैदान मार लिया है, और पेंसिल्वेनिया में वो रियासत जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां टक्कर का मुकाबला होगा, वहां भी सदर ट्रंप की पोजीशन बड़ी मजबूत है। बिल्कुल शफात, और आपने देखा है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वैसे भी व्हेन वी टॉक अबाउट इट तो बड़े एनर्जेटिक किस्म का हमारा गो कि आई एम वेरी डाउन तबीयत है, लेकिन इलेक्शंस बड़े कमाल के जा रहे हैं जनाब। जो रिजल्ट आ रहे बड़े सरप्राइजिंग है। साजिद ताड़सा हमारे साथ मौजूद है कि रिपब्लिकन रहनुमा भी है, जरा उनसे भी जानेंगे भाई, क्योंकि एकदम उनकी पार्टी के भी 204 इलेक्टोरल वोट्स तो हो गए हैं। अब जरा देखा जाए क्योंकि 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। तो साजिद साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सुबह जब आपको देख रहे थे, रात में आपको देख रहे थे, आप थोड़ी सी आपकी टोन भी थोड़ी सी लग रही थी, मुश्किल वाली लग रही थी, थोड़ा गुस्से में भी लग रहे थे। अब मुतमईन है, थोड़ी सी ठंडी टोन हुई आपकी? गुस्से वाली बात नहीं, असल में उसकी वजह ये थी, मैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले बताता चाहूँ आपको कि मैं 2016 से प्रेसिडेंट साहब के साथ उनकी रैलीज में नॉर्थ ईस्ट में, पेंसिल्वेनिया में बिलखसूस, इस साल में मैंने बहुत टाइम गुजारा है। पिछले 2016 में मैं रस्टिक बेल्ट में ट्रैवल करता रहा हूँ, और जो मैं खुद अपनी चीजें आंखों से देखता था, जब वापस आके मैं CNN या दूसरे लिबरल आउटलेट्स पे देखता हूँ, तो फिर वो जाहिर मूड खराब होता है, थोड़ी सोच और होती है कि ऑन ग्राउंड। आपने फॉक्स न्यूज क्यों नहीं देखा? मोंटाना जीत गए। चले जी, यहाँ पे एक और नतीजा भी जाजेब दे रहे हैं कि सदर ट्रंप ने मोंटाना का मैदान भी मार लिया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उन्होंने सदर ट्रंप के वाले से कहा। बिल्कुल जाजेब प्लीज रिपीट कीजिए। जी, मोंटाना जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जनाब, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात हो रही है कि वो मोंटाना भी जीत गए हैं। तो तारर साहब, आपके लिए खुशी की खबर है जी, ट्रंप साहब जो है वो तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वो 2018 वाली तरीके इंसाफ बन गए। 2018, लेकिन उसमें मैं आपको बताता चलूं दो चीजें जो स्टेटें जिनकी सबसे ज्यादा मुझे खुशी है, एक ओहायो और एक फ्लोरिडा और टेक्सास। ये तीन स्टेटें बहुत जरूरी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। सिर्फ एक स्टेट पे मुझे कंसर्न अब रह चुका है, बाकी ओहायो भी जीत गए। पेंसिल्वेनिया जब जीत जाएंगे मेरा ख्याल उसके बाद सारा मैदान जो है खाली हो जाएगा। अच्छा, और पेंसिल्वेनिया के अलावा आपको कौन सा लगता है कि स्टेट आपके लिए जीतना जरूरी है? ऑफ कोर्स आप ओहायो जीत गए हैं, फ्लोरिडा में तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, टेक्सास का लेकिन बड़ा सरप्राइजिंगली रिजल्ट आया। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस वक्त एरिजोना का हुआ है कि वहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों नहीं जीते। वहां पे हिस्पैनिक वोट्स थे, हिस्पैनिक्स इस दफा फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे आए हैं, लेकिन फ्लोरिडा एरिजोना में
कैलिफोर्निया से बहुत लोग जो है लिबरल शिफ्ट होकर वहां एरिजोना गए और उन्होंने उस स्टेट को चेंज कर दिया है, वो एक शॉकिंग था। और दूसरा मेरे लिए एक शॉकिंग और चीज थी कि टेक्सास से ह्यूज मार्जिन क्यों नहीं लिया गया। लेकिन मैं कहता हूँ बड़ी बात है कि जो ओहायो जीतेंगे, लेकिन हम यही बात कर रहे थे टेक्सास में जो डोनाल्ड ट्रम्प आयोवा जीत गए। एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा जहां से। डोनाल्ड ट्रम्प आयोवा जीत गए। डोनाल्ड ट्रम्प आयोवा जीत चुके हैं जनाब। तो इस वक्त मेरे ख्याल में तकरीबन हर तरफ ही देखें, मोंटाना भी वो ले गए, आयोवा भी ऊपर नीचे की स्टेट्स हैं, तो दोनों स्टेट्स वो ले गए। साजिद साहब आप तो इस वक्त अब शदीद मुतमईन बैठे होंगे क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं जी, मोंटाना भी जीत गए, आयोटा भी जीत गए, इससे पहले ओहायो भी जीत गए। साजिद साहब मुझे लगता है मैं तोड़ों की दुकान पे बैठा हूँ, कट के लाल लालो लाल हुआ है हर तरफ। सर आज मुझे नींद अच्छी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बहुत आज जहां से अच्छी खबरें बता रहे हैं, लेकिन ये कि जो मैं आपको हमेशा की सोचता था कि मैं ऑन ग्राउंड कुछ और देखता हूँ और अदरवाइज जब आके देखता हूँ चीजें तो वो नजर नहीं आती। लेकिन ये मैं काफी अरसे से इसकी सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोविड में, कोरोना वायरस में उनकी एक जो पॉलिसी रही है वो पॉलिसी प्रो साइंस नहीं रही। वो अवामी तबके की बात करते रहे, कारोबारी तबके की बात करते रहे हैं और इस वजह से बड़ी तनकीद भी होती रही है उन पे कि वो साइंस को ज्यादा फोकियत नहीं दे रहे। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बड़ी तनकीद भी हुई सारी इंतखाबी कैंपेन्स में, डेमोक्रेट्स का ये बड़ा वो था, आपको लगता है डेमोक्रेट्स का ये जो प्रो साइंस किस्म का जो नैरेटिव था उसको अवाम में पजीराई नहीं मिली या वजह डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, दीगर पॉलिसियों की वजह? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो इकॉनमी थी, जॉब क्रिएशन थी और चाइना को स्टैंड अप करना आगे से, ये जो बहुत बड़ी चीजें थी। और दूसरी साइड पे डेमोक्रेट पार्टी का डबल स्टैंडर्ड था। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रैलीज में तो कोविड का कहते थे कि जी ये मास्क नहीं पहनते, लेकिन दूसरी तरफ जब ब्लैक लाइव मैटर जो है वो लूटमार करती थी, अंतिफा निकल के लूटमार करती थी, उनके मास्क और वो उस वक्त उनको वो कोविड जो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे। असल में बात ये है इस वक्त जो अमेरिका है, अमेरिकन जो एक एवरेज अमेरिकन है, वो ये चीजें देख देख के जिस तरीके से ट्रंप साहब ने एक रेटरिक भी बना दिया था फेक न्यूज के, वो चीजें जो है वो खुद इस दफा निकल के वो उन्होंने वोट डाला और वो दिस इज व्हाट द एवरेज अमेरिकन वाज थिंकिंग। वैसे साजिद साहब अगर आप हमारी स्क्रीन देखें ना तो हमारी स्क्रीन इस वक्त बड़ी मजेदार हुई है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनका ताल्लुक तो रिपब्लिकन पार्टी से है, लाल रंग उस पार्टी का, लेकिन वो नीली टाई लगाकर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हमने मनाजिर कुछ दिखाए कि वो डांस भी कर रहे थे। सो बड़े अच्छे जो आप लोग रिपब्लिकन पार्टी के लिए जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और शफात के अभी हमारे पास नई और कोई भी स्टेट ऐसी आगे जो कि रिपब्लिकन ने जीत ली है? जी जनाब, अभी तक के जो नताइज हैं हम आपको बता रहे हैं कि फ्लोरिडा, ओहायो, इंडियाना, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा और साउथ कैरोलिना में ट्रंप कामयाब हुए हैं। यूटा, शुमाली और जनूबी डकोटा, वायोमिंग, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया में ट्रंप फाते रहे हैं। टेक्सास, टेनेसी, मिजोरी, आर्कांसस की रियासतें भी ट्रंप के नाम रही हैं। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन से जो बाइडन कामयाब हुए हैं। इसी तरह न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, वर्मॉन्ट और न्यूयॉर्क में भी जो बाइडन ने मैदान मार लिया है। एरिजोना, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट में जो बाइडन जीत चुके हैं, जबकि हवाई, न्यू मैक्सिको, मैरीलैंड, इलिनॉय में जो बाइडन कामयाब और है। आप लोग जैसे हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप लोग की आसानी के लिए हमने वाजे भी कर दिया। देखिए कुल है 538 इलेक्टोरल वोट्स, जिसमें से जीतने के लिए आपको अमेरिकी सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, जिसमें अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो 227 वोट्स अपने नाम कर चुकी है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी जिसका ताल्लुक ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, उन्होंने 210 जो वोट्स हैं वो जीत लिए हैं। बड़े रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। जहांजेब वारसी हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा वैसे तारिक साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी हमने बात जरा पेंसिल्वेनिया के हवाले से भी की, नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से भी की, गो के नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से भी बात आई थी कि ऑलमोस्ट 95% जो है वो वहाँ पे जो रिजल्ट आ चुके हैं और लीड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लेके जा रहे हैं। क्या आपके पास भी कुछ ऐसी ही मालूमात है? ऐसी मालूमात है, बल्कि यहाँ पे एक ये भी समझा जाता है कि जो भी फ्लोरिडा जीतता है वो दूसरी साथ उस पे इम्पैक्ट होता है जॉर्जिया पे, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना पे। तो वो ये अंडरस्टूड सी बात थी जब प्रेसिडेंट साहब ने फ्लोरिडा जीता तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो सारी ये बेल्ट जीतेंगे। इसी तरीके से और भी कई स्टेटें प्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना में सोचा जा सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस चीज को जीते। सही। जहांजेब आपकी तरफ आते हैं, पोस्टल बैलेट्स जो कि अर्ली वोटिंग हुई थी वो वोट तो पहले डल गए थे, लेकिन अब आपको लगता है कि जब शुरू में जैसे नंबर्स एकदम जो बाइडन के फेवर में गए
उसकी वजह अर्ली वोटिंग बताई जा रही थी। तो क्या अब भी अर्ली वोटिंग पर कोई उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ रियासतों में अगर पोस्टल बैलेट्स जो है उनकी काउंटिंग में कुछ कमी रह गई हो? जो बाइडेन की कैंपेन की जानिब से भी एक ईमेल आई है मुझे, जब आप साजिद अफ्तार साहब से बात कर रहे थे 50 मिनट्स के बाद वो एक खिताब करने जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो ये खिताब अभी से क्यों करने आ रहे हैं, या तो अपनी जीत का यकीन हो रहा है या अपनी हार का यकीन हो गया, क्योंकि ये बड़ी सरप्राइजिंग ईमेल है अभी जो मौसूल हुई है कैंपेन की जानिब से, डेमोक्रेट कैंपेन की जानिब से। एंड 50 मिनट्स के अंदर वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रहे हैं। ये वाकई कामदीन खबर है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो बाइडेन अब से तकरीबन के 50 मिनट के अंदर उधर खिताब भी करने जा रहे हैं। मैं जरा तारक साहब से पूछना चाहूंगी, तारक साहब पिछले इलेक्शंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जरा आके थोड़ा अर्ली अनाउंस भी कर दिया था कि वो इलेक्शन जीत गए हैं। सो क्या इस बार भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए जो सूरत हाल बदलती हुई दिखाई दे रही है स्विंग स्टेट्स की वजह से? नहीं, मैं उस पिछली दफा विक्ट्री पार्टी में वहां मौजूद था, वो उन्होंने यकलक नहीं किया था। मैं तारल साहब के साथ हमारा राब्ता जरा मुनक़ता हुआ है। एक बार फिर चलते हैं जाजेब आपकी तरफ। जाजेब, कोई इत्तला इस ईमेल में मौजूद है कि किस हवाले से बात करने जा रहे हैं जो बाइडेन? नहीं, ये इसमें नहीं बताया गया। इसमें ये बताया गया कि वो थोड़ी देर में एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों के पास लाइव फीड आएगी, वो तो बड़ी बेचैनी से इंतजार है मुझे भी कि उसकी इसमें कोई ईमेल में वजह नहीं बताएगी। बस ये बताया गया कि अब जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, वो आइंदा 50 मिनट के अंदर अंदर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अमेरिकी तमाम चैनल्स के ऊपर, हमारे पास भी, आपके पाकिस्तान में भी लाइव फीड्स आएंगी उनकी। और अब मुतवक्का तौर पर महसूस हो रहा है, शायद उनको महसूस हो गया कि इलेक्शन के रिजल्ट सब क्या आने वाले हैं, और शायद माइट भी या कोई नया इल्जाम या कोई नया तनाज़ा या has been very different। एक तो जो इस साल जो ये इलेक्शंस भी हो रहे हैं, इसको पेंडेमिक इलेक्शंस भी कह रहे हैं। बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इसमें सामने आ रहे हैं कि अब भी कोई ऐसा लगता है कि अगर इलेक्टोरल वोट देखा जाए तो 227 तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीते हैं, और उसके अलावा जो अभी भी देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के पास अमाउंट उतने वोट्स नहीं हैं। क्या कुछ अपसेट हो सकता है, कोई एकदम से कुछ सरप्राइज कर सकते हैं ये इलेक्शंस? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता मदिया, क्योंकि हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो रही है इस मुल्क में, इन इंतखाबात में और सदर ट्रंप के दौर में। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो आप जिसकी तवक्को कर रहे हो वो हो जाए। और ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अभी मैंने आपको बताई है, जो हमें अभी ईमेल मौसूल हुई है, और ये भी एक कुछ लग रहा है ऐसा कि शायद कोई नया तनाज़ा जन्म ना ले, कोई नई बात ना सामने आ जाए। क्योंकि ओके, अच्छा चलें, हमें अपने नाज़रीन को एक बार फिर ज़रा बताते चलें कि फ्लोरिडा, ओहायो, इंडियाना, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा, साउथ कैरोलिना में ट्रंप फतेहयाब हुए हैं। उसमें ओहायो और किसी हद तक पेंसिल्वेनिया का भी हम इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया भी बड़े पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है ट्रंप के हक में। अलबत्ता जो बाइडेन मुश्किलात का शिकार हैं जी। न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, वर्मोंट और न्यूयॉर्क में तो वो मैदान मार चुके हैं। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और ओरेगन से भी जो बाइडेन जीत चुके हैं। अलबत्ता एरिजोना, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, हवाई, न्यू मैक्सिको, मैरीलैंड, मेन, इलिनॉय में जो बाइडेन की पोजीशन मजबूत होने के बावजूद वो ट्रंप के मुकाबले में अभी कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वर्जीनिया, मैरीलैंड जो है ये शायद जो है डेमोक्रेटिक पार्टी ले जाए, लेकिन ये बड़े अचंभे की बात है कि वाशिंगटन डीसी में रिपब्लिकन पार्टी नहीं जीत सकी। क्या इसकी एक वजह वो तो नहीं, जैसे जिसका जिक्र आप कल रात भी कर रहे थे, कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी खास पसंद नहीं करती? नहीं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, लोकल पॉपुलेशन है यहाँ पे। बाल्टीमोर, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी, अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और वो जो ज्यादातर हैं वो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, यहाँ पे ये स्लेव स्टेट्स थी पहली, अर्ली 13 स्टेट्स थी। ये 13 स्टेट्स ज्यादातर जो हैं वो सारी की सारी डेमोक्रेट हैं, ब्लू स्टेट्स हैं। इसमें ना सिर्फ मैरीलैंड बल्कि वर्जीनिया पहले स्विंग करती थी, वो भी अब ब्लू है। साथ डेलावेयर है, वो भी ब्लू स्टेट है। उसका पेंसिल्वेनिया हो सका साजिद साहब के हमने देखा जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो हमेशा जहां भी होते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्यों रिपब्लिकन पार्टीज ने जो ब्लैक अमेरिकन हैं उन पे भी ज़्यादा जोर दिया हो, उनको भी अपने मतलब वोट बैंक बनाने की कोशिश की हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी सक्सेसफुल रहे हैं। पहले 2016 से काफी इंप्रूवमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब इकोनॉमी पे जोर दिया, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आई, तो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्रैग करते हैं इस बारे में कि जितने अनएम्प्लॉयमेंट अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में उन्होंने की है, आज तक हिस्टोरिकली कभी नहीं की।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ब्लैक कॉलेजेस हैं उनके लिए फंड दिए, उनको बहुत ज्यादा पैसा दिया। बराक ओबामा इतना पैसा नहीं दे सके जितना जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया। उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म की जिसके रिजल्ट में कई अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनकी सजाएं कम हुई, वो रिहा हो चुके हैं। तो इसमें लेकिन पॉपुलर वोट बहरहाल जो है वो अभी भी उनके साथ है। जी जहां से जो बाइडेन मिनेसोटा जीत गए, 10 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। जो बाइडेन मिनेसोटा जीत गए हैं, जिसके बाद उन्होंने मजीद 10 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं। ताज़ा तरीन खबर हमारे नुमाइंदे जाजेब बता रहे हैं। जाजेब, आप ही की तरफ आते हैं। जो बात अभी तारड़ साहब कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि जी ब्लैक के लिए बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं ट्रंप साहब, आपको लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स वो ब्लैक्स के लिए लाए हैं वो ब्लैक अमेरिकन के लिए जो लाए हैं आफ्टर जॉर्ज फ्लॉयड डेथ, उसका कोई फायदा हुआ है? और या अगर फायदा ट्रंप साहब को डायरेक्टली नहीं तो क्या डेमोक्रेट्स का वोट कटा है इससे कटा है? उसकी वजह ये है। तारड़ साहब, ये सवाल जाजेब साहब की तरफ, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगा। जी जाजेब। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो साइन किया है सदर ट्रंप ने, और फिर जो छोटे छोटे मुकदमात में जो मंशियात फरोशी के इल्जामात में या कम जिनके पास मंशियात पकड़े जाते थे उनके कई लोगों को रिहा भी किया है, और थोड़े से कुछ इकदाम भी किया है। और ब्लैक पॉपुलेशन के लिए स्पेशली एक उन्होंने प्लान पेश किया है। अभी एक बहुत बड़े यहाँ पर एक काफ़ी मशहूर रैपर है लिल वेन, वो भी व्हाइट हाउस में जाकर उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात की और वहाँ पर सदर ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो कितने लाखों नौकरियाँ जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि हो सकता है कि सदर ट्रंप अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर अमल भी करें। यहीं से एक सवाल जुड़ता है। अब इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है, जो बाइडेन के पास अगर कम बैक करने का कोई मौका है तो उसकी क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, आपको क्या लग रहा है? इस वक्त जो चार्ट मेरे सामने है, आपके सामने भी जरूर होगा, जो रियासतें हम देख रहे हैं, मिनेसोटा तो चले जीत गए, 10 इलेक्टोरल वोट और हासिल कर लिए। एरिजोना में भी जो बाइडेन जो है वो लीड लिए हुए हैं 9 पॉइंट्स की। लेकिन आप ये देखें ना, नेवाडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, सदर ट्रंप को बहुत ज्यादा जाजेब से हमारा राब्ता उनका हो गया। तारड़ साहब, आपकी तरफ सवाल लेके आते हैं। पहले तो ये बात कि जो ब्लैक अमेरिकन के लिए जो रिफॉर्म्स लाए डोनाल्ड ट्रंप, उससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या डायरेक्ट फायदा हुआ है या डेमोक्रेट्स का वोट कट के डोनाल्ड ट्रंप ने फायदा लिया? तारड़ साहब, मैं असल में ये बताना चाहूंगा कि अफ्रीकन अमेरिकन के वोट इस दफा काफी 2016 से काफी बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आए हैं और अल्टीमेटली वो डेमोक्रेट पार्टी का लॉस है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक कम्युनिटी, मुस्लिम्स अमेरिकन, दूसरे फिलिपिनो अमेरिकन, हर कम्युनिटी 2016 से काफी हद तक बढ़ के जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप में आई। उसकी सबसे बड़ी वजह इकॉनमी थी और उसकी सबसे बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट कम करना और दूसरा इमिग्रेशन के बारे में स्टैंड लेना, यहाँ अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाना और उस अमेरिकन वर्कर का नारा लगाना, और ये सारी चीजों का इंपैक्ट था कि कम्युनिटीज उनके पीछे आई। और दूसरा यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ तक के ऑलमोस्ट तालिबान ने भी इंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को। वो भी कहते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होंगे, क्योंकि वो जो काफी ऐसे पीस टॉक्स भी चल रहे हैं। लेकिन एक मुझे बात बताएगा साजिद साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक हुक्मरान पार्टी से है और मुसलसल आज इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज जब इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो वायलेंस का खदशा बहुत जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से क्या खातिर खा जो है वो व्हाइट हाउस के बाहर भी, वॉशिंगटन में भी, क्योंकि वॉशिंगटन में ज़्यादातर तमाम प्रोटेस्ट होंगे अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं यहाँ पे? देखिए, वहां पे एक तो 15 फुट ऊंची फेंस बना दी गई है, दूसरा 250 नेशनल गार्ड जो है जो फौज है उसको बुला के वहां तैनात कर दिया गया है। और दूसरा है, एक तो बात ये है, लेकिन यहां बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी की जो गवर्नमेंट है दैट इज अ डेमोक्रेट पार्टी गवर्नमेंट, और अफ्रीकन अमेरिकन उनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है डीसी में, और वो पुलिस तो भेजते हैं लेकिन साथ उनको ऑर्डर देकर भेजते हैं कि आपने इंटरफेयर नहीं करना। ओके तो जनाब एक बार फिर बताते चलें, हम ताज़ा खबर है, नैंसी पेलोसी ने अपनी नशिस्त जो है वो सिक्योर कर ली है और अमरीकी ऐवान में मुस्लिम ख़वातीन रहनुमा भी कामयाब हुई है। इल्हान उमर और राशिदा तालिब ने भी कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक अहम खबर है इस हवाले से, और मज़ीद भी कई अपडेट्स हैं
जो कि आपके साथ शेयर है। यूएस इलेक्शंस में हमारी आज के स्पेशल शो है। बिल्कुल जी, और बड़ा एक्साइटिंग किस्म का आज का शो चल रहा है और एक्साइटिंग किस्म के रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम मजीद बताते हैं कि भाई और कौन कौन सी स्टेट्स चली गई हैं। और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन बात कर रहे हैं। But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. Yes. I've been talking to the folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. Keep the faith, guys. We're going to win it. ये कहना था जो बाइडेन का। और शफात, अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, somehow जो नताइज सामने आ रहे हैं और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें आपस में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मतलब मुमासलत नहीं, एग्जैक्टली तजाद बहुत ज्यादा है। और वो आके मुबारकबाद दे रहे हैं। वो अपने तमाम तर जो वॉलंटियर्स हैं, जो अपनी तमाम तर टीम है, जिन्होंने इनकी कैंपेन चलाई है, वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। He said कि वो पेंसिल्वेनिया के हवाले से बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, वो एरिजोना के हवाले से उन्होंने थैंक यू कहा, और उन्होंने जॉर्जिया के हवाले से, जिसके नताइज काफी पहले से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी क्लेम कर रही है कि वो सिक्योर कर चुके हैं, उन्होंने कहा जी हम वहां पे भी वी आर स्टिल इन द गेम। नॉर्थ कैरोलिना में वो क्लेम करेंगे वी आर स्टिल इन द गेम। और ये कोई गड़बड़ हो गई एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए अब जो उन्होंने मिशिगन के हवाले से बात की, जो उन्होंने विस्कॉन्सिन के हवाले से बात और ये मजीद बात करें, जरा उनसे मजीद देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि आज का इलेक्शन का डे है, लेकिन शफात ये जो पॉलिटिकल स्टंट है कि अभी जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं आए, लेकिन स्पेशली हमने देखा है कि किस तरीके से जो बाइडेन आए हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को, और जिन जिनकी कैंपेन चलाई है, जो उनके वॉलंटियर्स हैं, उनको आके शुक्रिया अदा किया है। और जिन जिन स्टेट्स में वो जीत गए हैं उनका नाम लिया है, बोला है कि बहुत शुक्रिया डेलावेयर के लोगों को, क्योंकि डेलावेयर में कहा जा रहा है ना कि अगर जो बाइडेन जीत गए तो यहीं से अपनी विक्ट्री स्पीच देंगे। लेकिन हाउ कम ही इज सो पॉजिटिव अबाउट पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से बात भी कर रहे थे। ये शफात अब समझ में नहीं आ रही, ये या तो अपने वोटर्स को अभी भी बताना चाह रहे हैं कि नहीं वी आर स्टिल इन द गेम, क्योंकि जो बड़ी दूसरी मेन अहम स्विंग स्टेट्स हैं उन्होंने बात नहीं की। तो ये शफात पॉलिटिकल स्टंट के बारे में पूछिए जरूर। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। तारड़ साहब, ये क्या हुआ है और क्या मकसद है उनकी इस तकरीर का? मुझे तो इसमें बौखलाहट नजर आती है, मुझे इसमें नर्वसनेस नजर आती है। जिस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में लोगों के नाम ले लेके कि मेरे लिए वोट करें, बाहर निकले, मुझे संभाले, ये एक गिरते हुए आदमी की निशानी लग रही थी कि आखिरी उम्मीद है, आखिरी दफा कि वो कह रहे थे लोगों को कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह की मुझे लग रही बौखलाहट। उसकी वजह ये है कि उनको नजर आ रहा है सामने के हर चीज गिर रही है। मुझे नर्वसनेस नजर आती है। आप कहते हैं शुक्रिया, बॉडी लैंग्वेज से समहाउ ही वो खुश नजर आ रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो शुक्रिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कीप द फेथ गाइस, वी आर गोना विन। वी आर गोना विन। What do you think? 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 What do
वो ज्यादातर तो इनको पता ही नहीं होता को स्टेट किस में खड़े हैं, वो इलेक्शन सेनेट का लड़ रहे हैं या सदर का लड़ रहे हैं। आपने किस तरह उनकी खुशी देख ली? 4 लाख वोटों का मार्जिन है इस वक्त जॉर्जिया में, जहां वो क्लेम करें कि वी आर स्टिल इन द गेम। इसका क्या मकसद हो सकता है? आपको लगता है कि जॉर्जिया में नताइज पलट सकते हैं या डोनाल्ड ट्रंप सिक्योर है? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इज सिक्योर। वहां जॉर्जिया, उसके साथ जो आसपास जितनी स्टेट है सारी डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले विन कर चुके हैं। ये तो एक मैंने बताया कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें समाजित करने वाली बात है कि खुदारा मुझे बचाएं। ये तो एक डूबते हुए आदमी की रिक्वेस्ट है। मुझे तो इससे ज्यादा आप बहुत बड़ा दावा करें। वैसे आपको लगता है कि इस जो बाइडेन साहब के इस पॉलिटिकल स्टंट के बाद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आए और वो भी अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को, जिन्होंने आज सुबह आके स्पेशली बोला भी था कि निकलें, फिजिकली बाहर जाके वोट कास्ट करें, तो आपको लगता है वो भी आ सकते हैं ऐसे सामने? नहीं, वो देखिए अब स्पेशल स्पीच के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। वो कल हो सकता है बाहर वो आए और अपना कुछ ना इस तरह का करें, लेकिन अब मेरा ख्याल इज टू लेट। और ये मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारी पार्टी में सोच रही है कि इलेक्शन इज ओवर, वी आर विक्टोरियस। तारा साहब यही सवाल लेके जरा जहांजेब की तरफ चलते हैं। जहांजेब, ये क्या हुआ है? आपको लगता है जैसे तारा साहब कह रहे हैं कि एक गिरते हुए खिलाड़ी का, एक हारे हुए खिलाड़ी का आखिरी दाव है? मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो बाइडेन बाहर आएंगे और ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला, तो वही वाला मुझे कुछ हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है, अब देखें आप पेंसिल्वेनिया के अंदर सदर ट्रंप को अच्छी खासी लीड है। आपके सामने भी आ रहा है ये रिजल्ट, ऑब्वियसली जो बाइडेन साहब के भी सामने आ रहे होंगे, और आकर इस तरह पेंसिल्वेनिया के बारे में बात करना ये समझ से बालातर है। और दूसरी बात ये कि मुझे तो लग रहा है ये थोड़ी सी एक किस्म की अपने लोगों को उनके जज्बात उभारने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर कुछ साजिश की भी कुछ बू आ रही है इसमें से कि अगर हो सकता है कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीतें तो कहीं कुछ मामलों के ऊपर कुछ नया तनाज़ा खड़ा हो या कहीं कुछ वोटिंग को या काउंटिंग को चैलेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस का घेराव करने के लिए लाखों लोग तैयार बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े वसूख के साथ कि यहाँ व्हाइट हाउस का घेराव करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं, और तैयार इसलिए बैठे हुए कि अगर जीते तो जश्न मनाएंगे और अगर हारे तो दंगा फसाद होगा। तो ये लोग कौन है? जैसे भी तारड़ साहब भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो जरा डेमोक्रेटिक पार्टी का है, तो क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ पर तैयार हैं? देखिए सारे अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, एंटिफा, ये सारे ब्लैक लाइफ मैटर्स के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के ऊपर पूरे अमेरिका के अंदर हंगामे किए, पूरे अमेरिका के अंदर हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ डेमोक्रेटिक पार्टी से डॉक्टर आसिफ खदीर साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो बाइडेन ने अभी तकरीर की है, की कोट करते हैं आप इसको? ने ये कहा है कि अभी हमारा जो विक्ट्री पाथ है अभी कायम है, जो वोट जो मेल में से हुए हैं वो अभी तक काउंट नहीं हुए। जब तक आखिरी वोट कास्ट और काउंट नहीं होता तब तक फैसला नहीं हो सकता। और वो करने का है कि आप इंतजार करें, पेशेंस करें, और इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि हमारी विक्ट्री होगी। सही। तो भाई तकरीर करने की जरूरत क्या है? आसिफ साहब उन्होंने ये भी कहा कि वो जॉर्जिया में दे आर स्टिल इन द गेम। नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से उन्होंने उम्मीद जाहिर की, पेंसिल्वेनिया के हवाले से भी उम्मीद जाहिर की। आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं क्या वो इस तरह के हैं कि उसमें आपको लगे जॉर्जिया में 4 लाख वोट का डिफरेंस आ रहा है? हमारे पास जो फिगर्स है, उन्होंने कहा है कि जॉर्जिया में उनकी उम्मीद से ज्यादा उनको वोट मिले हैं। लेकिन जॉर्जिया में जीतने की बात उन्होंने हतमी तौर पे नहीं कही है, और पेंसिल्वेनिया में भी जो वोट हैं उसके बारे में हतमी फैसला नहीं किया। अच्छा, लेकिन जॉर्जिया में मार्जिन भी कम है। मुझे ये बताएगा, एकदम से बाहर निकल के आने में ईमेल्स की गई और एकदम से बाहर निकल के आके आवाम से बात की, शुक्रिया अदा किया, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनको वोटर जो हैं वो इस चीज़ को समझें कि अभी विक्ट्री के बहुत चांसेस हैं उनके लिए। और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि सदर ट्रंप भी आके इसी चीज पे गुफ्तगू करेंगे। अभी थोड़ी देर में वो भी बोलेंगे आके कि यहाँ पर एक ताज़ा खबर शामिल करें जनाब। सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि इस वक्त इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बड़ी जीत के करीब हैं। साथ ही उनका कहना था कि वो आवाम से खिताब करेंगे, ये लोग हमसे इंतखाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किए जा सकते। डोनाल्ड ट्रंप का इशारा है पोस्टल बैलेट्स के हवाले से, और जैसे कि यूएस पोस्टल सर्विसेज ने
3 बजे तक का डेडलाइन दी थी कि 3 बजे तक के लोकल टाइम के मुताबिक जो है पोस्टल बैलेट्स को एक्यूमुलेट कर लिया जाए, लेकिन पोस्टल बैलेट्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का अब ये जो एतराज सामने आया है ये बड़ा मानी खेज है। ये हमने देखा, स्पेशली साजिद तारड़ साहब का भी ये एतराज है, उन्होंने कहा कि जी बड़े पैमाने पर धांधली भी हो रही है। तो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये धांधली की बुनियाद पर रिजल्ट सामने आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि वाकई जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ने जिन जिन स्टेट्स के हवाले से बात की जा रही थी, जो कि पहले हम डेमोक्रेटिक जो नीली स्टेट भी कह रहे थे, वो अब लाल स्टेट्स होती जा रही है। जैसे अगर हम टेक्सास के हवाले से बात करें और जैसे जॉर्जिया के हवाले से, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मार्जिन बहुत कम है, बट येस डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो भी जॉर्जिया में आगे है। फ्लोरिडा एक बड़ी स्टेट थी, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी है, और ऑफ कोर्स उनका होम टाउन भी है, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी जीती है। नॉर्थ कैरोलिना शफात अभी भी इशू है हमारे सामने, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना का जो टिल्ट है दैट इज टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन है जनाब। और सर नॉर्थ कैरोलिना में तकरीबन 1 लाख वोटों का मार्जिन है। साजिद साहब क्या लगता है आपको अभी भी कोई अपसेट हो सकता है? मेरे ख्याल में तो अब फैसला बिल्कुल बहुत नजदीक आ चुका है फाइनल। और जिस तरीके से जो बाइडेन ने बाहर निकल के ये स्पीच दी, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये एक उनको डाउट आ चुका है, ये अपने वोटर्स को दोबारा रीअश्योर कराना कि नहीं हम शायद जीत जाएंगे, ये बौखलाहट और नर्वसनेस की निशानी है। वरना जीतता हुआ जो कैंडिडेट होता है वो इस तरह बाहर निकल के दोबारा अपील नहीं करता कि प्लीज स्टिल स्टे इन द गेम। तो वो ये असल में समझ रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि गेम इज ओवर, तो वो दोबारा बाहर निकल के रीअश्योर। आसिफ साहब की तरफ यही सवाल लेके जाते हैं। पेंसिल्वेनिया में मदियत 6 लाख की लीड है इस वक्त ट्रंप की। इस हवाले से बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड हमारे पास, अगर कुछ कहना चाहे। देखिए, जब तक के पूरे वोट जो मेल हुए हैं वो काउंट नहीं होंगे तब तक फैसला हो नहीं, जब तक पूरे वोट्स काउंट नहीं होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हमारी ट्रांसमिशन जारी है। प्रोग्राम से तो हम आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन ARY न्यूज पर आपके लिए ये ट्रांसमिशन जारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड मे द बेस्ट मैन विन। अल्लाह हाफिज़।